प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसके आप आज हम सवाल की प्रैक्टिस कराएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसमें हम कैसे सवाल किए जाते हैं उसकी आज हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, और सवाल को जल्दी कैसे करना है, कैसे समझना है, ताकि वो सवाल जल्द से जल्द 1 मिनट के भीतर हो जाए। तो इसको करने के तरीके हम बीच बीच में बताएंगे, और उसको जल्दी जल्दी तुम लिख लेना या फोटो खींच लेना या सीख लेना। चलो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, ये तो मालूम ही है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? F1 जनरेशन में सारे टॉल होते हैं और F2 जनरेशन में 3:1, 3:1 है। 3 टॉल होते हैं और 1 ड्वार्फ, 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा है। चलो नेक्स्ट आते हैं। द टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए हेट्रोजाइगस एलिलिक पेयर। हेट्रोजाइगस एलिलिक पेयर कितने गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, कितने तरह के? पहले इसको बनाना सीखो। हेट्रोजाइगस एलिलिक पेयर का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने तरह के गैमीट्स बनाएगा? हमने फॉर्मूला तुमको बताया डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स निकालने का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर n। n का मतलब होता है हेट्रोजाइगस कंडीशंस। कितनी हेट्रोजाइगस कंडीशंस हैं? यहां पर एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक हेट्रोजाइगस है ये, तो n की वैल्यू 1 हो गई। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स कितने हो गए? 2 की पावर 1, इसका मतलब 2। कौन कौन से बनेंगे ये भी बता दे रहे हैं। आधे गैमीट में जाएगा कैपिटल टी और आधे गैमीट में जाएगा, तो 2 ही तरह के 2 बने। चलो नेक्स्ट आते हैं। नोट कर लिया? तो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स निकालने का फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया, 2 की पावर n। n का मतलब जितने हेट्रोजाइगस। चलो इसके बताओ ये कितने बनाएगा? कैपिटल ए स्मॉल बी, ये कितने तरह के गैमीट बनाएगा? ये n की वैल्यू 2 हो गई, तो DTOG डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट हो गया 2 की पावर 2, यानी 4 तरह के। 4 हम बना के भी दिखा सकते हैं। ए कैपिटल बी बनेगा, ए कैपिटल ए स्मॉल बी बनेगा, एक स्मॉल ए कैपिटल बी बनेगा, और एक स्मॉल ए स्मॉल बी बनेगा। ये 4 बनेंगे, इसके अलावा बन नहीं सकते, तुम बना के देख लो। ठीक है, अभी बहुत आगे, चिंता ना करना, अभी भाई इस तरह की चीजें आएंगी रास्ते में बहुत। बस ये कि तुम जितनी जल्दी है तो नोट कर सको या फोटो खींच लो अगर जरूरत लगे। चलो ये वाला आओ। द प्रपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर ड्वार्फ एंड टॉल इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट वाज। मेंडल एक्सपेरिमेंट में F2 जनरेशन में कितने पौधे टॉल थे और कितने ड्वार्फ थे? और F2 में तुम जानते हो क्या रेशियो आता है? 3:1 का मतलब 4 में से 3 टॉल है और 4 में से 1 ड्वार्फ है। आंसर क्या हो गया? पहले पूछा क्या? पहले ड्वार्फ पूछा ना, ड्वार्फ तो ये हो गए और टॉल ये हो गए। पहले ड्वार्फ पूछा है ना, ड्वार्फ 1/4 होंगे और टॉल 3/4 होंगे। चलो और आगे देखते हैं। Mendel's law of independent assortment hold good for the genes situated on the। मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ अच्छा सही साबित होता है अगर जीन्स कहां पर मौजूद है। जीन्स अगर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर हैं तो कभी भी उनमें लिंकेज नहीं होगा। लिंकेज के लिए जरूरी है जीन्स एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम पर होना चाहिए। 2 जीन्स अगर एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम पर हैं और करीब करीब हैं तभी उनमें लिंकेज होगा। अगर 2 जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं नॉन होमोलॉगस, तो उनमें कभी भी लिंकेज नहीं होगा। जब लिंकेज नहीं होगा तो होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो निश्चित रूप से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए 2 जीन्स अगर अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं यानी नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर हैं, वो निश्चित रूप से शो करेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देयर आर 2 जीन्स ए एंड बी आर लिंक्ड। 2 जीन्स है ए और बी आपस में लिंक्ड हैं इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग दीज 2 जीन्स।
अब डाइहाइब्रिड क्रॉस में ये दो जीन्स हम देख रहे हैं जो कि लिंक्ड है, मतलब चिपके हुए हैं। द F1 हेट्रोजाइगोट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। F1 हेट्रोजाइगस का ध्यान से सुनो, F1 हेट्रोजाइगस का क्रॉस आपने रिसेसिव से करा दिया, तो ये कौन सा क्रॉस है ये? अरे F1 हेट्रोजाइगस, ये F1 हेट्रोजाइगस हो गया, इसका क्रॉस आपने करा दिया रिसेसिव के साथ, तो ये बन गया टेस्ट क्रॉस। क्या बन गया? ये तो टेस्ट क्रॉस हो गया। अरे डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है? डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है 1:1:1:1:1। लेकिन ये दोनों जीन्स लिंक्ड हैं। लिंक्ड का मतलब ये आपस में चिपक गए हैं, अलग नहीं हो रहे, इनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पा रहा है। लिंकेज, लिंकेज की वजह से ये दोनों चिपक गए और बन गए मोनोहाइब्रिड। क्या बन गए? मोनोहाइब्रिड। तो तुम्हें मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो देखना है। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो आंसर क्या हो गया? 1:1। नहीं समझ में आया? अरे कह रहा है दो जीन्स हैं ए और बी जो लिंक्ड है, यानी आपस में चिपके हुए हैं, इन्हें डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस में ये दो जीन्स, ये इन डाइहाइब्रिड क्रॉस में इन दो जीन्स को शामिल किया गया है और F1 हेट्रोजाइगस का क्रॉस कराया गया रिसेसिव के साथ, तो ये डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो गया। डाइहाइब्रिड का F1 हाइब्रिड का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना, ये टेस्ट क्रॉस होता है, तो ये डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हुआ। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में रेशियो ये आता है, लेकिन जीन्स लिंक्ड हैं, लिंक का मतलब चिपक के मोनोहाइब्रिड बन गए, एक बन गए हैं, तो मोनोहाइब्रिड का आंसर होगा। अरे ये दोनों जीन्स लिंक्ड हो गए, अगर लिंक्ड ना होते तो रेशियो ये होता, लिंक्ड है तो मोनो डाइहाइब्रिड किस में कन्वर्ट हो गया? मोनोहाइब्रिड में, तो रेशियो आ गया। फिर चलो आगे देखते हैं। जो करना है फोटो लेना, लेते हुए चलना, जो भी तुम्हारे मतलब का है। इस पहले पेज में कोई और सा तुम्हें पूछना, देख डालो। इस पहले पेज में कोई तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें और मुश्किल सा दिख रहा है देखने में? 21 डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ड्रोसोफिला विद AAA प्लस XX। तो ड्रोसोफिला में सेक्स कैसे डिसाइड होता है? ड्रोसोफिला में जो सेक्स है वो X/A डिसाइड करता है। ड्रोसोफिला में जो सेक्स है वो कैसे तय होता है? टोटल X क्रोमोसोम अपॉन सेट्स ऑफ ऑटोसोम। ड्रोसोफिला में कितने X क्रोमोसोम है और अपॉन सेट्स ऑफ ऑटोसोम, ऑटोसोम के कितने सेट्स हैं। ये जीनिक बैलेंस थ्योरी है, ये हमने सिखाई थी क्लास में। टोटल X क्रोमोसोम दिखाओ कितने हैं जरा इसमें, उधर कितने दे रखे? अरे XXX है, 2X है, 2X है, ऑटोसोम के 3 सेट है, 1 2 3, X 2 है और ऑटोसोम के 3 सेट हैं। 2 ऊपर लिखो, 3 नीचे लिखो, क्या आया? 1 पॉइंट कितना आया? ये कितना आ रहा है? 0.66 समथिंग आएगा। तो अगर X/A आता है 1, तो ये नॉर्मल फीमेल होता है, हमने बताया था। X/A 1 आता है तो नॉर्मल फीमेल है, और X/A 0.5 से 0.1 के बीच में होता है, तो इंटरसेक्स बनता है 0.6 से 0.9 के बीच में, ऐसे समझ। और अगर X/A 0.5 आता है, 0.5, तो ये नॉर्मल मेल बनता है। ये हमने बताया था तुम्हें। देखो X/A 1 आता है तो नॉर्मल फीमेल, और अगर X/A 1 से ज्यादा होता है, ये भी बताया था, ग्रेटर देन 1, तो सुपर फीमेल है। क्या है ये? सुपर फीमेल बनता है। और अगर X/A 0.5 से भी कम है, लेस देन 0.5 है, तो सुपर मेल बनता है। उसको भूल जाओ। ड्रोसोफिला में सेक्स कैसे तय होता है? ड्रोसोफिला में सेक्स तय होता है X/A से। वहां X कितना दे रखा है? 2X है, तो 2 लिख दिया, और ऑटोसोम के कितने सेट है? 3 सेट है, तो हो गया 0.6। 0.6 किसके बीच में आ रहा है? 0.6 से 0.9 क्या होता है? इंटरसेक्स होता है।
0.6 से 0.9 तो इंटरसेक्स होता है। 1 जो हो गया तुम्हारा नॉर्मल फीमेल हो गया, और 0.5 होता है नॉर्मल मेल, ये ध्यान रखना। और 1 से 0.5 के बीच में होगा इंटरसेक्स, तो ये आंसर हो गया इंटरसेक्स। चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, देख लो। एक नंबर भी बताना है। 23 23 तो अगले पेज पे है ना, इस पेज पे बोलो। 23 ही बता दें। इन मिलेंड्रियम द सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ टाइप। देखो मिलेंड्रियम एक पौधा है, मिलेंड्रियम हमारे जैसा है, ह्यूमन बीइंग जैसा, और उसको अलग से याद कर लेना, XX XY होता है। उसमें क्या होता है, मिलेंड्रियम बिल्कुल ह्यूमन बीइंग जैसा दिखता है, पौधा है जबकि, और उसमें ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। चलो आगे आते हैं। फाइंड आउट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। आर कैपिटल आर डोमिनेंट है और रेड है, और स्मॉल आर रिसेसिव और व्हाइट है। फ्रॉम द गिवन क्रॉस इन प्लांट स्नैपड्रैगन शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्नैपड्रैगन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, तुम्हें मालूम है। जब रेड कलर वाले फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ कराया जाता है, तो F1 जनरेशन में सारे पिंक मिलते हैं, सारे पिंक मिलते हैं। और ये पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। फिनोटाइप तो पिंक हो गया, फिनोटाइप क्या हो गया, पिंक, और जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जब लाल फूल वाले पौधे का प्रसंकरण सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराया जाता है स्नैपड्रैगन में। स्नैपड्रैगन शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो लाल की जगह क्या आ जाता है, पिंक, तो फिनोटाइप तो पिंक हो गया, जीनोटाइप हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कोई बीच का छूटे तो बता देना जो तुम्हें ठीक लग रहा हो, जो हम छोड़ दें। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, डोमिनेंट F1 प्लांट क्रॉसेस विद रिसेसिव पेरेंट प्लांट। F1 पौधे का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना, ये टेस्ट क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 होता है, और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1। अब इधर देखो, कह रहा चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर ABCD। ये ABCD ये तो बना लोगे, इसका इसके बनाओ, क्या आया, कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस कराओगे कैपिटल T, तो ये हो गया कैपिटल T स्मॉल t। इसका इसका देखो, कैपिटल T स्मॉल t, इसका इसका कैपिटल T स्मॉल t, इसका इसका, तो सब वैसे ही है, कैपिटल T स्मॉल t। चूज द इनकरेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ये लिए थे 7 कैरेक्टर। पॉड शेप में क्या कह रहा है, चूज द इनकरेक्ट पेयर। इसमें देखो सीड कलर में येलो और ग्रीन हो गया, सही है। सीड शेप में राउंड और रिंकल्ड हो गया, सही है। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल, इधर वाले डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। अरे ये इलोंगेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड थोड़ी ना, ये फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड होना चाहिए, इलोंगेटेड नहीं होना चाहिए। इलोंगेटेड तो लंबा हो गया, लंबा थोड़ी ना था। मटर की फली जो फूली हुई है या इन्फ्लेटेड है, या जिसे फुल कहते हैं फुल, वो डोमिनेंट हो गया, और कॉन्स्ट्रिक्टेड वाली कैसी हो गई, वो रिसेसिव। इलोंगेटेड नहीं होना चाहिए था, गलत है। ये तो तुम्हें मालूम है, जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है, 1:2:1। फिनोटिपिक क्या है, 3:1। Which of the following is incorrect? X body of Hanking was given the name X chromosome. हैंकिंग ने जो एक्स बॉडी ग्रास हॉपर में खोजी थी, बाद में पता लगा वो एक्स बॉडी एक्स क्रोमोसोम है, दूसरे वैज्ञानिकों ने पता लगाया था।
मेंडल ने देखा कि जो मेल ग्रास ऑफ इसने हैंकिंग ने देखा मेल ग्रास ऑफर दो तरह के स्पर्म बना रहा है। 50% स्पर्म में ये एक्स बॉडी है और 50% स्पर्म में ये एक्स बॉडी नहीं है। बाद में पता लगा ये एक्स बॉडी क्या है, ये एक्स क्रोमोसोम है। तो मेल के पास एक क्रोमोसोम कम होता है फीमेल से, तो उसके एक गैमीट में एक्स क्रोमोसोम दिखता है और दूसरे में एक्स क्रोमोसोम नहीं दिखता है। तो इसमें नन ऑफ द अबव है। 50% मेल गैमीट्स बियर एक्स बॉडी while 50% not। ये सही है। S क्रोमोसोम इज ए सेक्स क्रोमोसोम एंड इट इज इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ये भी सही है। S क्रोमोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग लेता है। बिल्कुल सही, हम लोग में तो लेता ही लेता। फिर देखो आगे, कोई बीच में छूट जाए जो तुम्हें लग रहा हो तुम्हें मुश्किल है तो मुझे बता देना। इधर आओ। इन मेंडल एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी राउंड सीड शेप, राउंड हो गया कैपिटल आर एंड डोमिनेंट, राउंड डोमिनेंट है रिंकल्ड के ऊपर, रिंकल्ड हो गया स्मॉल आर। येलो कॉटिलिडन वाई कैपिटल वाई ये डोमिनेंट है, ग्रीन कॉटिलिडन स्मॉल वाई के ऊपर। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप इन द F2 जनरेशन ऑफ द क्रॉस? इतना, ये तो नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अगर ऐसा दिख जाए तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल क्रॉस ये माने जाते हैं। देखो बता दें, अगर किसी क्रॉस में तुम्हें ऐसा दिख जाए तो नॉर्मल क्रॉस है। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये एक नॉर्मल क्रॉस है। और अगर ऐसे दिख जाए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, ये भी नॉर्मल क्रॉस है। इसमें जो डाई हाइब्रिड रेशियो मेंडल का है वो बिल्कुल लागू होगा। बिल्कुल ये नॉर्मल क्रॉस है, ये बिल्कुल फॉलो करते हैं मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस को, बिल्कुल उसी के अनुसार चलेगा। चलो देख लेते हैं। कह रहा व्हाट आर द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप इन द F2 जनरेशन ऑफ द क्रॉस? कौन कौन से फिनोटाइप मिलेंगे? अरे ये तो नॉर्मल क्रॉस है, इसमें चारों फिनोटाइप मिलेंगे। ये तो मेंडल का एक नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस है। क्या क्या मिलता है? राउंड येलो कितने मिलते हैं? 9, याद आ रहा है? राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन हो गया 1। तो वही रेशियो आ गया 9:3:3:1। तो चारों मिलेंगे, चारों दिखे। राउंड सीड मिलेंगे येलो कॉटिलिडन के साथ भी और रिंकल्ड सीड मिलेंगे येलो के साथ भी। बाकी में ओनली लिखा है, ओनली नहीं है, चारों मिलेंगे। चारों में भी चारों दे नहीं रखे इसने 2 ही दे रखे, वो भी चलेगा। ये चारों मिलेंगे। अब चलो ये बताओ, ये वाला कौन बताएगा? फिर 46 नंबर सवाल कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड बाय द जीनोटाइप। ये इसमें कितने हेटेरोजाइगस हैं? जरा देखे बताओ कितना हेटेरोजाइगस है? 1। तो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स का फॉर्मूला है 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है? 1। 2 की पावर 1 इसका मतलब 2। ये 2 तरह के गैमीट बनाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर तो है ही नहीं यहां, तो स्मॉल आर से कैपिटल वाई के साथ जाएगा, एक गैमीट में स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा दूसरे गैमीट में। तो यही बनेंगे 2 तरह के गैमीट। अरे 2 आंसर तो 2 तरह के तो बनेंगे, तुमने फॉर्मूले से भी दिखा दिया। और कौन से बनेंगे ये भी बता दिए। चलो उधर देखते हैं आगे। हो गया? थोड़ा तेज करोगे रफ में, उल्टा सीधा लिखो लेकिन लिख लेना बस रफ में तेज। चलो इधर आओ। टोटल नंबर ऑफ, इधर आओ, टोटल नंबर ऑफ राउंड सीड इन ए क्रॉस बिटवीन प्योर येलो राउंड एंड प्योर रिंकल्ड सीड्स इन F2 इज आउट ऑफ 16 में से कह रहा है प्योर येलो राउंड, टोटल नंबर ऑफ राउंड सीड, राउंड कितने होंगे? ये कह रहा है टोटल राउंड सीड कितने मिलेंगे, राउंड सीड वाले पौधे। क्रॉस किसके बीच में करवाया है? प्योर येलो राउंड और प्योर रिंकल्ड ग्रीन। ऐसे देखो, प्योर येलो राउंड ये हो गया। प्योर येलो राउंड का जीनोटाइप बना प्योर येलो, ये हुआ प्योर येलो राउंड, ये हो गया। इसका क्रॉस कराया प्योर रिंकल्ड ग्रीन के साथ, ये हो गया। जीनोटाइप बना लिया तो काम हो गया।
ये हो गया प्योर येलो राउंड। इसका क्रॉस किससे करा दिया? प्योर ग्रीन रिंकल्ड, प्योर ग्रीन रिंकल्ड। अब ये नॉर्मल क्रॉस दिख रहा है? ये तो भैया हमको नॉर्मल क्रॉस दिख रहा है। अभी तुमने बताया नॉर्मल का मतलब क्या होता है। ये तो एक नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस है। नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या आता है पहले लिख लो, 9:3:3:1। येलो राउंड होंगे 9, येलो राउंड होंगे 9, येलो 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 रिंकल्ड होंगे 3, येलो रिंकल्ड होंगे 3, ग्रीन राउंड होंगे 3, ग्रीन राउंड होंगे 3 और ग्रीन रिंकल्ड होगा 1। अब कितने राउंड है जरा काउंट कैलकुलेट करो। राउंड पूछ रहा है ना, राउंड। अरे राउंड यहां दिख रहा है 9 और राउंड यहां दिख रहा है 3, 9 3 12 हो गए। 9 ये हो गया, 3 ये हो गया, 12। फोटो ले लो। इसको और करने का दूसरा तरीका भी हम बता सकते हैं। इसको दूसरा तरीका करने का क्या है, ये राउंड पूछ रहा है ना केवल। अब इसको दूसरा शॉर्ट एक और तरीका बताते हैं तुम्हें सवाल करने का। ये राउंड पूछ रहा है, राउंड वाले कितने होंगे, यही तो पूछ रहा है। राउंड वाले दोनों के साथ होंगे, राउंड येलो के साथ भी मिलेगा और राउंड ग्रीन के साथ भी मिलेगा। राउंड येलो के साथ भी मिलेगा, राउंड ग्रीन के साथ भी मिलेगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड रिसेसिव है। राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है। राउंड तो 3 मिलेंगे और रिंकल्ड होगा, रिंकल्ड पूछा ही नहीं है तो जाने दो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से राउंड और रिंकल्ड में क्या रेशियो आना चाहिए? 3 राउंड मिलेंगे और 1 रिंकल्ड मिलेगा, तो हमने 3 लिख दिया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से येलो डोमिनेंट है, येलो 3 मिलेंगे, येलो 3 मिलेंगे और ग्रीन 1 मिलेगा। ग्रीन कितने मिलेगा? ग्रीन 1 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में येलो डोमिनेंट है 3, ग्रीन रिसेसिव है 1, 3:1। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर होती है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। गुणा करो, 3 गुणे 3 कितना आया? 9। 3 गुणा 1 3, दोनों को जोड़ो कितना आया? तो 12 पौधे हो गए राउंड, 12 पौधे हो गए राउंड। ये दूसरा तरीका है। वैसे वो तरीका सिंपल है, उससे गलती नहीं होगी, लेकिन ये तरीका मैं तो यही करता हूं, ये वाला तरीका। अगर कोई लड़का सवाल पूछने आएगा तो ये तरीका ज्यादा अच्छा होता मुझे लगता। राउंड वाले पौधे पूछा कितने होंगे, तो राउंड येलो के साथ भी देखना पड़ेगा और राउंड ग्रीन के साथ भी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में राउंड डोमिनेंट है तो 3 लिख दिया, येलो डोमिनेंट है 3 लिख दिया। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर होती है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, तो 3 गुणे 3 9। 9 होंगे राउंड येलो, 9 होंगे राउंड येलो। मोनोहाइब्रिड के हिसाब से ग्रीन होता है 1, रिसेसिव है। राउंड ग्रीन, राउंड इंटू 3 इंटू 1 करो, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। 3 ऐसे होंगे जो राउंड भी होंगे और ग्रीन, तो 9 और 3 कितने हो गए टोटल? 9 3 हो गए 12, 12 होंगे राउंड। 12 राउंड में से 9 राउंड येलो के साथ होंगे और 3 राउंड ग्रीन के साथ होंगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इन अ क्रॉस बिटवीन येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड, फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन सीड हैविंग येलो एंड ग्रीन सीड। कितने सीड ऐसे होंगे जो येलो और ग्रीन होंगे? इसको ये वाले से करा दूं, इसी वाले से करा देता हूं। तुम वाले से करोगे तो उसमें 16 खाने बनाना पड़ेगा और दिक्कत आएगी। इसको हमें, अरे भैया ये नॉर्मल क्रॉस है। ये कैसा क्रॉस है? नॉर्मल। कितने कह रहा है? येलो और ग्रीन वाले। इधर ही देख लो, इसमें येलो ग्रीन वाले देखो कौन से। इसमें कह रहा है कि फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन सीड्स हैविंग येलो एंड ग्रीन सीड। येलो और ग्रीन सीड वाले कितने होंगे? येलो वाले 9 हैं और येलो वाले 3 हैं, तो येलो वाले तो 12 हो गए। ग्रीन वाले देखो, ग्रीन 3 है और ग्रीन 1 है, 12:4 हो गया। 12/4 कितना आया? 3:1 हो गया। हो गया आंसर? नहीं समझ में आया? आ गया, चलो अच्छी बात। अरे ये पूछ रहा है कि येलो और ग्रीन वाले में क्या रेशियो होगा। येलो यहां पर दिख रहा है हमको 9 हो गए, येलो हमको यहां भी दिख रहा है 3, 9 3 कितने हुए? तो 12 तो येलो दिख गए।
ग्रीन वाले हमको 3 यहां दिख रहे हैं, 1 यहां दिख रहा है, तो 3 और 1 4, 4 हो गए आपके ग्रीन हो गए। 12 येलो 3 ग्रीन, इनका रेशियो निकाल लो, रेशियो ही पूछ रहा है, रेशियो 1 हो गया। उससे वैसे भी निकाल सकते हो, इस वाले के तरीके से भी। इस वाले तरीके से कैसे निकालोगे? ये क्या पूछ रहा है? येलो और ग्रीन पूछ रहा है, येलो और ग्रीन। मोनो हाइब्रिड में येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी है? येलो की प्रोबेबिलिटी 3 है और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो आंसर हो गया रेस टू 1। मोनो हाइब्रिड से निकाल लो। मोनो हाइब्रिड में येलो कितने मिलते हैं? येलो 3 मिलते हैं और ग्रीन कितने मिलते हैं? 1, तो ऐसे ही आ गया 3:1। वैसे भी निकाल सकते थे, जो हमने बताया वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है तरीका। फिर नेक्स्ट देखो, इन ए क्रॉस बिटवीन येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड, फाइंड आउट द टोटल सीड प्लांट्स हैविंग येलो कलर इन F2 जनरेशन। अब देखो येलो कलर वाले पूछ रहा है कितने होंगे। येलो राउंड कराया क्रॉस, बिल्कुल सेम है, और ये नॉर्मल क्रॉस है जैसे हमने ऊपर कराया है, इसका क्रॉस ग्रीन रिंकल्ड के साथ। द टोटल सीड प्लांट्स हैविंग येलो कलर इन F2, येलो वाले ढूंढो कितने इसमें। अरे भैया 9 येलो इधर दिख रहे हैं हमको और 3 यहां दिख रहे हैं, तो 9 3 आंसर 12। 16 में 12 होंगे। अगर आंसर 12 भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है 12 कितने में? 16 में। तो ये और इसको करके ये आ जाएगा, ये 3/4 कितना आ गया? तो आंसर 3/4 दे रखा, तुम ढूंढ रहे हो, अब कहां ढूंढे? तो आंसर 12 भी सही है, 12/16 भी सही है और 3/4 भी सही है। अब ये देख लेना किस रूप में दे रखा है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप ऑब्जर्व्ड इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस। अरे डाई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल कितने तरह के जीनोटाइप बनते हैं? फॉर्मूला बताया था हमने तुम्हें, मिटा रहे, फोटो लेना ले लो। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने तरह के जीनोटाइप बनते हैं? डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप। देखो डिफरेंट टाइप्स के फिनोटाइप का फॉर्मूला जीनोटाइप का हमने बताया था, हटा रहा हूं। डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप्स और डिफरेंट टाइप्स के फिनोटाइप का फॉर्मूला बताया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप पहले देखते हैं। मोनो हाइब्रिड में कितने तरह के बनते हैं, बताओ। मोनो हाइब्रिड याद रखना हमेशा, सही हो जाएगा। मोनो हाइब्रिड में 2 तरह के बनते हैं, टॉल और ड्वार्फ। तो 2 को ब्रैकेट में रखा जाता है और n लगा दो पावर। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप मोनो हाइब्रिड में कितने बनते हैं? 3। एक ये बनता है, एक ये बनता है और एक ये, तो 3 को रखो ब्रैकेट में, लगा दो n। n की वैल्यू 1 कर देना मोनो हाइब्रिड के लिए, n की वैल्यू 2 कर देना डाई हाइब्रिड के लिए, और n की वैल्यू 3 कर देना ट्राई हाइब्रिड के लिए। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स से जीनोटाइप्स ऑब्जर्व्ड इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने तरह के जीनोटाइप बनेंगे? डाई हाइब्रिड में n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप का फॉर्मूला 3⁻²। 3 3 9 हो गया, क्लियर। डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप का फॉर्मूला ये है। डाई हाइब्रिड में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2, तो 3⁻² का मतलब 9, आंसर हो गया। ना समझ में आए तो क्लास के बाद भी आके पूछ सकते हो, घबराना नहीं मुझसे, मैं बता दूंगा। फिनोटिपिक रेशियो ऑब्जर्व्ड इन डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, ये तो तुम्हें मालूम ही है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 9:3:3:1। फिर आओ, ये क्वेश्चन आ सकता है, द टाइप्स ऑफ गैमीट्स फॉर्म्ड बाय द जीनोटाइप इतना। कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन है? 2। डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स का फॉर्मूला है 2n। यहां n का मतलब हेट्रोजाइगस, एक हेट्रोजाइगस ये हो गया, एक हेट्रोजाइगस ये, तो 2⁻² का मतलब ये 4 तरह के गैमीट बनाएगा। 4 नहीं, 4 तरह के हजारों गैमीट हो सकते हैं, 4 तरह के होंगे। कितने होंगे? 4 तरह के। कौन कौन से होंगे बता दो। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r, सब बनेंगे 25-25%, सब बनेंगे 25%। 25% मतलब 1/4, सब 25 या 1/4, 1/4 1/4 1/4 ऐसे बनेंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट। कहीं पर भी कुछ जरा सा भी संदेह हो तो मुझे रोक देना। चले आगे, चलो।
मोनोसोमी ट्राइसोमी तुम जानते ही हो, मोनोसोमी में हर एक जोड़े में से एक क्रोमोसोम कम हो जाता है 2n-1, और ट्राइसोमी में हर एक जोड़े में एक बढ़ जाता है, हर एक क्रोमोसोम के जोड़े में एक बढ़ गया 2n+1। उस वाले पेज में कोई रह गया, कोई रह गया तो बोल देना, घबराना नहीं, बता देंगे जैसा आसानी क्यों ना हो। XX एंड XY क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। XX XY हम लोग में होता है, हम लोग में फीमेल होती है XX और मेल होता है XY। फीमेल एक ही तरह के गैमीट बनाएगी, सभी गैमीट में X होगा। मेल दो तरह के गैमीट बनाएगा, 50% में X, 50% में Y होगा। फीमेल एक ही तरह के गैमीट बना रही है, होमोगैमेटी, और मेल दो तरह के हेट्रोगैमेटी। होमोगैमेटी कौन है? फीमेल। ये पूछा है मेल, इसमें एक्स। हेट्रोगैमेटी कौन होगा? मेल। मेल हेट्रोगैमेटी होते हैं, वो भी नीचे दे रखा। द वन एक्स क्रोमोसोम इज लैकिंग इन फीमेल एंड मेल्स आर होमोगैमेटिक। इन दैट कंडीशन द सेक्स क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन इज, ये कह रहा है वन सेक्स क्रोमोसोम इज लैकिंग इन फीमेल, फीमेल में एक क्रोमोसोम गायब है और मेल होमोगैमेटिक है, एक ही तरह के गैमीट बना रहा, तो मेल हो जाएगा ZZ। ZZ होगा तभी तो एक ही तरह के बनाएगा। फीमेल दो तरह के बनाएगी, 50% में Z होगा और 50% में Z नहीं होगा। होगा मतलब जीरो, कुछ नहीं, तो ये Z0 ZZ हो गया। लेकिन ये एनसीईआरटी में ये वाला दे नहीं रखा, एनसीईआरटी में इसका उल्टा दे रखा है। एनसीईआरटी में दे रखा है X0 XX, X0 XX दे रखा है, उसमें X0 मेल है और XX फीमेल है। यहां पर Z0 फीमेल है और ZZ मेल है, इस सवाल के हिसाब से। तो सवाल क्या कह रहा है कि फीमेल में एक क्रोमोसोम कम है, तो फीमेल है Z0, ये वाला क्रोमोसोम गायब है, और मेल है ZZ। जब मेल ZZ है तो एक ही तरह के गैमीट बनाएगा, होमोगैमेटिक है। फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी क्योंकि आधे फीमेल गैमीट में Z होगा और आधे में नहीं होगा, आधे में कुछ भी नहीं होगा, जीरो है, वो नहीं होगा। द क्रोमोसोमल डिनोशन फॉर हेट्रोगैमेटिक फीमेल, फीमेल हेट्रोगैमेटिक है और मेल होमोगैमेटिक है। फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो सकती है यहां पर ZW और ZZ, चिड़ियों में होता है। चिड़ियों में ZW फीमेल होती है हेट्रोगैमेटिक, दो तरह के फीमेल गैमीट बनाती है, आधे फीमेल गैमीट में Z होता है और आधे फीमेल गैमीट में W। मेल होमोगैमेटिक होते हैं, सारे स्पर्म में Z क्रोमोसोम होगा। ये वाले में भी क्या है, ये भी बिल्कुल सही है, ये फीमेल अगर है तो ये मेल है, तो ऊपर लिख लेना ये फीमेल और ये मेल। फीमेल इसमें भी कैसी है, ये फीमेल है हेट्रोगैमेटिक, इसमें भी फीमेल कैसी है, हेट्रोगैमेटिक, दो तरह के गैमीट बनाएगी दोनों में फीमेल। फिर नेक्स्ट आओ, चूज द इनकरेक्ट पेयर विद रेस्पेक्ट टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ग्रासहॉपर में X0 होता है, सही है, X0 मेल होता है, बिल्कुल सही है। बर्ड में ZW होता है, ZZ मेल होता है होमोगैमेटिक, ZW फीमेल होती है हेट्रोगैमेटिक। ड्रोसोफिला में XX थोड़ी ना होता है, ड्रोसोफिला में XXXY होता है और उसमें X/A होता है, X/A। जीनिक बैलेंस थ्योरी चलती है, X/A, ये गलत है। ह्यूमन बीइंग में XXXY होता है, बिल्कुल सही। मदर एंड फादर ऑफ ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप O हैव A and B ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली। एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप O है और उसकी माता का ब्लड ग्रुप A है और पिताजी का ब्लड ग्रुप B है, ऐसा कह रहा है एक मदर एंड फादर ऑफ ए पर्सन, ये पर्सन के मदर और फादर, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, O, उसके मदर का ब्लड ग्रुप A है और फादर का B है। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द बोथ मदर एंड फादर? मदर एंड फादर का जीनोटाइप क्या होगा? मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? मदर का ब्लड ग्रुप A है, तो या तो ये होगा IA या मदर का ब्लड ग्रुप होगा, जीनोटाइप होगा IA फादर B ब्लड ग्रुप है, या तो ये IB होगा या IBIO होगा, या तो ये हेट्रोजाइगस। मदर या तो होमोजाइगस होगी या हेट्रोजाइगस, फादर या तो होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस।
अरे होमोजाइगस में ओ ब्लड ग्रुप बनेगा ही नहीं। ओ ब्लड ग्रुप तो ये ऐसे बनेगा जब हेट्रोजाइगस है। आईओ कब बनेगा? जब मदर भी हेट्रोजाइगस हो और फादर भी। बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस, सही आंसर है। बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली, सही है। तो बच्चा ओ ब्लड ग्रुप वाला तभी पैदा होगा जब मां भी हेट्रोजाइगस हो और फादर भी हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब IA IO IB IO। होमोजाइगस उधर वाले वो नहीं होंगे। इन F2 जनरेशन ऑफ ए मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आर। अरे डायहाइब्रिड में 4 तरह के फिनोटाइप्स बनते हैं। फिनोटाइप का फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के फिनोटाइप का फॉर्मूला अभी हमने बताया था। मोनोहाइब्रिड में कितने बनते हैं? 2 तरह के, पावर n लगा दो। डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप का भी फॉर्मूला हमने बताया अभी। मोनोहाइब्रिड में 3 तरह के बनते हैं, n लगा दो। तो किसमें पूछ रहा है? डायहाइब्रिड में पूछ रहा है, तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो n की वैल्यू 2 हो गई तो 4 तरह के फिनोटाइप हो गए। n की वैल्यू 2 हो गई तो 9 तरह के जीनोटाइप हो गए। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। यहां तो तुम्हें मालूम ही है कि मोनोहाइब्रिड में 4 तरह के फिनोटाइप और 9 तरह के जीनोटाइप बनते हैं। निकालने का तरीका वो है, वैसे भी निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हो गया? जेनेटिक्स से खूब सवाल करना, खूब प्रैक्टिस करो। द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए जीन ओवर जनरेशन अमंग ह्यूमन इज स्टडीड बाय द पेडिग्री एनालिसिस। एक जीन का पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक फैमिली में कैसे चल रहा है, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कलर ब्लाइंड हो रहे हैं, कौन कौन से कैरियर हैं, ये हम पेडिग्री से देख सकते हैं। कैरेक्टर स्टडीड इन द पेडिग्री एनालिसिस इज इक्विवेलेंट टू। पेडिग्री किन चीजों के लिए बनाई जाती है? मेंडेलियन कैरेक्टर्स के लिए होती है। अरे वो बीमारियां जो एक जीन की खराबी से होती है उनको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं और उन्हीं की ही पेडिग्री बनती है। पेडिग्री बाकी ट्रेड्स की नहीं बनती। पेडिग्री जो चार्ट बनाते हैं हम लोग, ये जो पेडिग्री बनी है नीचे इस तरह की, ये कौन से चीज के, किस चीज के लिए बनती है? वो बीमारियां जो एक जीन की खराबी से होती है और जिनकी इनहेरिटेंस मेंडल के अनुसार चलती है, जो मेंडल की इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब एक जीन से खराबी से होने वाली बीमारियां हैं। इनकी पेडिग्री बनेगी, इनकी पेडिग्री बनेगी। इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, जो एक जीन की खराबी से चलते हैं। ये सवाल रिपीट हो गया, देखो भाई। देखो अगर 2 जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर है, वो उनमें लिंकेज कभी नहीं होगा, वो 100% शो करेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वही पूछ रहा है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम। चलो ये क्वेश्चन, द डायहाइब्रिड रेशियो इफ यू गेट, डायहाइब्रिड रेशियो तुम्हें मिल रहा है 9:3:3:1। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जीन्स में लिंकेज नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। येलो वाला राउंड के साथ भी है 9 में, येलो वाला रिंकल के साथ भी है 3 में, ग्रीन वाला राउंड के साथ भी 3 में है और ग्रीन वाला रिंकल के साथ भी 1 में है। तो राउंड वाले यूनिट फैक्टर इंडिपेंडेंट है, वो येलो के साथ भी है 9 में और ग्रीन के साथ भी है 3 में। यही तो बताया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अगर ये रेशियो दिख रहा है तो ये किसको दर्शा रहा है? ये बता रहा कि जीन्स में कोई लिंकेज नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। जब लिंकेज नहीं होता तो क्या होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो लिंकेज नहीं होता। तो कह रहा था एलील्स ऑफ 2 जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। ये 2 जीन्स के एलील्स अलग अलग सेग्रीगेट कर रहे हैं। राउंड वाले एलील्स ग्रीन वाले येलो वाले एलील्स राउंड के साथ भी जा रहे हैं और येलो वाले एलील्स रिंकल के साथ भी जा रहे हैं। तो एलील्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। एलील्स स्वतंत्र है, वो किसी के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ऐसा कहता है मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ। तो एलील्स इंडिपेंडेंट होते हैं, दे कैन आइदर सेग्रीगेट विद एनीवन। येलो वाले एलील सेग्रीगेट कर सकते हैं राउंड के साथ भी 9 कॉम्बिनेशन में। येलो वाले एलील सेग्रीगेट कर सकते हैं, पृथक हो सकते हैं, किसके साथ जा सकते हैं? येलो वाले एलील रिंकल के साथ भी जा सकते हैं 3 कॉम्बिनेशन में।
तो येलो के एलील्स इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं, सेग्रीगेट करते हैं और किसी के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सेग्रीगेट मतलब पृथक होते हैं। चलो, द क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट। दो टॉल प्लांट में जब हमने क्रॉस कराया तो हमको कुछ ड्वार्फ प्लांट भी मिल गए। तो कह रहा व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ द प्लांट। उन टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा? अरे ये वाले में कराओगे तो ये वाले में, अरे द ड्वार्फ होने के लिए क्या चाहिए? ड्वार्फ प्लांट भी तो मिल रहे हैं इसको। ड्वार्फ होने के लिए क्या चाहिए? ड्वार्फ होने के लिए स्मॉल टी चाहिए कि नहीं चाहिए? स्मॉल टी, तो स्मॉल टी इधर तो दिख ही नहीं रहा है, इससे तो बनेगा नहीं। इसमें भी स्मॉल टी नहीं दिख रहा कहीं, इससे भी नहीं बनेगा। इसमें स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट इसमें बन सकता है और इसमें भी बन सकता है। तो ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट कम है, फ्यू पूछ रहा, फ्यू। ड्वार्फ प्लांट इसमें भी बनेंगे और इसमें भी बनेंगे। अरे ये तो नॉर्मल क्रॉस है, नॉर्मल मोनोहाइब्रिड है, तो यहां पर 3 टॉल बनेंगे और 1 ड्वार्फ बनेगा। ये तो नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें कितने टॉल बनेंगे? इसमें टॉल बनेंगे 3 और ड्वार्फ कितना बनेगा? ड्वार्फ बनेगा 1। ये तो टेस्ट क्रॉस है, ये F1 हाइब्रिड का क्रॉस रिसेसिव के साथ है। इसमें टॉल जो बनेंगे वो 2 बनेंगे और 2 बनेंगे ड्वार्फ, या 1:1 कह सकते हो। लेकिन ये फ्यू पूछ रहा है तो फ्यू वाले में ये हो जाएगा। इसमें तो बराबर से 50-50 बन रहा है, ये फ्यू कहां हो गया? तो ड्वार्फ प्लांट दोनों में बनेंगे, लेकिन फ्यू बनेंगे 4 में से केवल एक ही बनेगा इस वाले क्रॉस। ये बढ़िया सवाल। चलो आगे देखते हैं। पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA-IB वुड शो ब्लड ग्रुप AB। दिस इज बिकॉज ऑफ, देखो AB ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस होती है। IA एक्सप्रेस होकर एंटीजन A बना देता है, IB एक्सप्रेस होकर एंटीजन B, यानी दोनों ही एलील जब एक्सप्रेस हो जाएं, एक जीन के दोनों एलील एक्सप्रेस हो जाए, उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस में तीनों दिखता है। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस में डोमिनेंस भी होती है। A ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है और B ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है। I रिसेसिव होता है, IO, IA, IB ये सब डोमिनेंट होते हैं, और IO रिसेसिव होता है। तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस शो करता है डोमिनेंस, क्योंकि IA डोमिनेंट है, IB भी डोमिनेंट है और IO रिसेसिव है, तो डोमिनेंस हो रही है। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस को डोमिनेंस भी शो कर रहा है, केवल ये वाला ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस शो करता है। और ब्लड ग्रुप के 3 एलील्स होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, तो वो मल्टीपल एलेलिज्म भी शो करता है, मल्टीपल एलेलिज्म भी शो करता है। ऐसा सवाल कभी आया है? तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस डोमिनेंस भी शो करती है और AB ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस शो करता है, और इसके 3 एलील्स होते हैं पॉपुलेशन में, तो वो मल्टीपल एलेलिज्म को भी शो करता है। चलो आगे देखते हैं। अब चलो आ गया पेडिग्री का सवाल। ये वाला बता दो पहले। कंडीशंस ऑफ ए कैरियोटाइप 2n+-1 एंड 2n+-2 आर कॉल्ड। अरे जब क्रोमोसोमल सेट में एक क्रोमोसोम बढ़ जाए या घट जाए, या 2 क्रोमोसोम बढ़ जाए या घट जाए, तो ये एनीप्लॉइडी। और n के मल्टीपल्स में अगर बढ़ रहे हैं तो ये पॉलीप्लॉइडी। क्या है? 1-2 क्रोमोसोम बढ़ रहा है या घट रहा है, किससे एक बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का बेसिक कारण होता है नॉन डिसजंक्शन। क्रोमोसोम को जाना था अपोजिट पोल की तरफ, 2 एक तरफ जाने थे, 2 एक तरफ जाने थे मान लो, तो एक तरफ चला गया, 3 एक तरफ आ गए। तो एक क्रोमोसोम जाना था उधर और पहुंच गया एक ही पोल की तरफ। ये हमने नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है? एनाफेज में मान लो एक सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है, तो 2 एक पोल की तरफ जाने चाहिए, 2 एक पोल की तरफ, इसे डिसजंक्शन कहते हैं, नॉर्मल है। लेकिन ऐसा भी हो गया कि स्पिंडल टूट गया और इधर वाले गैमीट में 1 चला गया और इधर वाले गैमीट में 3 आ गए। इसका ये वाला क्रोमोसोम इधर चला आया वापस, तो इधर 1 हो गया, इधर 3 हो गए। समझ में आया? ये नॉन डिसजंक्शन है। क्या है ये? तो एन्यूप्लॉइडी कैसे पैदा होती है? नॉन डिसजंक्शन से। और पॉलीप्लॉइडी कैसे पैदा होती है? जहां n के मल्टीपल्स में क्रोमोसोम बढ़ते हैं, n 2n 3n 4n 5n 6n। ये फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ना हो तो एक सेल के अंदर क्रोमोसोम डबल हो सकते हैं, ये पॉलीप्लॉइडी है। क्या है ये? 2n से 4n हो जाएगा, n के मल्टीपल्स में बढ़ रहे हैं। एन्यूप्लॉइडी में n के मल्टीपल्स में थोड़ी ना बढ़ रहे हैं, 1 या 2 बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं।
इधर आओ, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज इट शो, ये पेडिग्री का चार्ट क्या कहता है। तो इसको तुम्हें आंसर से करना पड़ेगा, ये सवाल आंसर देख करके करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा जल्दी से देखो, ये कह रहा द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे ऐसा पेडिग्री चार्ट रॉन्ग कैसे हो जाएगा, बना है सामने तो इसका सही है, ये तो क्वेश्चन, ये आंसर गलत है। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज लाइक हीमोफीलिया, ये एक सेक्स लिंक्ड डिजीज जैसे हीमोफीलिया है। चलो करके देखना पड़ेगा, इसमें बहुत जल्दी से करते हैं। ये नॉर्मल है तो इसका मतलब कैरियर होगा, ये मेल है, एक्स और वाई हो गया मेल, ये एक्स एक्स हो गया फीमेल। अब दोनों ही कैरियर होंगे, ये नॉर्मल है तो एक्स कैपिटल एच कर लो और फीमेल को कैरियर मान लो, ठीक है। फीमेल को तुमने कैरियर मान लिया, मेल को नॉर्मल मान लिया क्योंकि नॉर्मल है, मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, नॉर्मल मानना पड़ेगा। फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम, एक कैपिटल एच हो गया कि स्मॉल एच हो गया। अब ये बीमार होगा लड़का, हो जाएगा, एक्स स्मॉल एच इधर से आया, वाई इधर से आया, ये हो गया। जब ये हो गया तो ये भी होगा, इसको मत करना, जब एक हो गया तो ये तो होगा ही होगा। लड़की में आओ, लड़की को बीमार करने के लिए एक्स स्मॉल एच चाहिए, आ ही नहीं सकता, एक तो इधर से आना है। लड़की को बीमार करने के लिए एक स्मॉल एच इधर से आना है, इसके पास स्मॉल एच है ही नहीं, ये तो नॉर्मल है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पेडिग्री पॉसिबल नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया। अब आओ तीसरा, ये काम करना वहां पे पेंसिल से, इससे करना पेंसिल से, इसको मिटा दे, ले लिया फोटो, जो करना कर लो क्योंकि पेडिग्री के सवाल है ये, और समय हमारे पास सीमित है, उतने में ही कराना है। तो यानी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फीमेल को बीमार करने के लिए एक्स स्मॉल एच चाहिए और मेल के पास एक्स स्मॉल एच है ही नहीं, एक इधर से चाहिए होता है, एक इधर से। फीमेल के पास जो दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक फादर का और एक मदर का होता है, फादर वाले के पास स्मॉल एच है ही नहीं, तो फिर ये वाला होगा नहीं, संभव ही नहीं है। चलो अब देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ऑटोसोमल रिसेसिव वाले में कौन बीमार होता है, ये लिख लो इधर, इसमें कौन सा बीमार होगा, ये वाला ऑटोसोमल रिसेसिव में बीमार होगा अफेक्टेड, ये 25% होता है। अरे ये 1:2:1 होता है रेशियो मेंडल के हिसाब से, एक ये होगा 50, ये हो गया 25%, तो ये बनेंगे 50% और एक ये बनेगा 25%, यानी 4 में से एक बीमार ये वाला होगा। चलो करके देखते हैं। अब ये दोनों नॉर्मल है तो इनको कैरियर मान लो। कैरियर किस लिए मानना पड़ेगा, क्योंकि इनके बच्चे बीमार है, इसलिए कैरियर मानना पड़ेगा। अब देखो ये बीमार हो सकता है, ये हो सकता है स्मॉल ए हो गया, और एक स्मॉल इधर से आया, एक स्मॉल इधर से आया, एक मेल से एक फीमेल से। अब मेल वाला छोड़ दो, ये तो मेल हो ही सकता है, इसको बहुत छोड़ो, फीमेल भी देखो हो सकता है, हो गया नहीं हो गया, बढ़िया। अब इधर देखो, एक स्मॉल इधर से आया, एक स्मॉल इधर से, हो गया। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल को कैरियर तक माना जा सकता है, नॉर्मल को आप कैरियर मान सकते हो, नॉर्मल को कैरियर। अब ये वाला बच्चा पैदा हो सकता है, स्मॉल ए हो गया, ये भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, ये कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ये बस हो गया कहानी। ये तो लागू हो रहा है, ये बिल्कुल लागू हो गया। फिर कह रहा इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म फिनाइल कीटोनूरिया। अरे फिनाइल कीटोनूरिया सेक्स लिंक्ड थोड़ी ना होता है, इसका जीन ऑटोसोम पे होता है, ये ऑटोसोमल है, ये तो गलत हो गया, इसको करना ही नहीं। चलो पहले और आगे देखते हैं, ये हो गया, समझ गए, इसको रख के किया तुमने। हम कैटेगरी का रूल नहीं बता रहे, वो भी उससे भी हो जाता है सवाल, लेकिन उसको बताने के लिए पूरा क्लास चाहिए, उसमें करीब आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा, 1 घंटे के आसपास। वो लेक्चर तुमने डाल ही रखा है, तो इसको ये नया तरीका बता रहे हैं, इसको आसान। अगर वो रूल्स नहीं मालूम है, भूल जाओ, इससे कर लो, ऐसे कर सकते। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इधर पेडिग्री फिर और दे रखी, तो बहुत पेडिग्री है। यहां पर ये कैसा, कौन सा ट्रेट है, ये पेडिग्री कौन से लक्षण की बनी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, रिसेसिव एक्सीलेंट की है, डोमिनेंट एक्सीलेंट की है,
या 1 और 3 दोनों की है? जरा देख के देख, इसको करना पड़ेगा, पेंसिल से करते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में कौन बीमार होगा जरा बताना। ये होगा बीमार। ऑटोसोमल डोमिनेंट में कौन बीमार होंगे? ये होंगे अफेक्टेड। ये नॉर्मल होगा। चलो करके देख लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये वाले प्रभावित होंगे, तो कैरियर वाला लिखना हमेशा, हमेशा कैरियर लिखोगे, उससे हो जाएगा सवाल। अफेक्टेड है ना ये फीमेल। अगर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट मान रहे हैं तो इसको कैपिटल ए स्मॉल ए मान लिया। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब कैपिटल ए की वजह से बीमार है। इसका जीनोटाइप बताओ, देखें क्या बता रहे हैं। ये नॉर्मल मेल है। अगर बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो नॉर्मल मेल का जीनोटाइप क्या होगा? बिल्कुल सही बता दे, ये नॉर्मल है। स्मॉल ए नॉर्मल है। ठीक, अब चलो, अब ये नॉर्मल वाले मत देखो, पहले अफेक्टेड देखो। अब अफेक्टेड बनेगा नहीं बनेगा? कैपिटल इधर से आ गया, स्मॉल इधर से आ गया, ये तो बन गया, ये तो हो रहा है। और नॉर्मल वाला भी हो जाएगा, स्मॉल इधर से आ गया, स्मॉल इधर से। अगर कोई ऑटोसोमल बीमारी कर रहे हो और अगर एक फीमेल और मेल को तुमने देख लिया तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट में लागू हो रही है। कैसे लागू हो रही है फिर भी देख लो इसको। चलो इस वाले को भी देख लो। ये बन गए कैपिटल ए स्मॉल ए, बीमार हो गई। कैपिटल ए डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, बीमार। ये नॉर्मल है, स्मॉल ए हो गया। अब ये लड़की पैदा हो रही है, ये लड़की नॉर्मल है, स्मॉल ए। ये लड़की अफेक्टेड है, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये लड़का नॉर्मल है, स्मॉल ए हो गया। ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पे लागू हो रहा है, बिल्कुल सब बिल्कुल फिट हो रहा है। वाला रिसेसिव एक्स लिंक्ड भी करके देख लेते हैं, देखते होता कि नहीं होता। इसका फोटो जल्दी से लो, या बना लो या ना बनाना है तुमने समझ लिया तो दिक्कत नहीं कोई, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए ये काम पेंसिल से करना। टेस्ट में 2-3 सवाल जरूर मिलेंगे पेडिग्री के, तुम्हारी प्रैक्टिस करानी। इस साल एक आया था सवाल, चलो इस साल जो आया था वो भी सवाल कराना है, आगे है। ये हटा दें। अब देखते हैं ये बीमारी कहीं से रिसेसिव एक्स लिंक्ड तो नहीं है। रिसेसिव एक्स लिंक्ड में क्या होगा जरा देखो। रिसेसिव एक्स लिंक्ड में कौन बीमार होता है? रिसेसिव एक्स लिंक्ड में ये मेल बीमार होगा और फिर ये फीमेल बीमार होगी नहीं? ये तो अफेक्टेड होगा, ये होगा अफेक्टेड मेल, ये होगी अफेक्टेड फीमेल। एक्स लिंक्ड बीमारियां मेल को ज्यादा होती, फीमेल में नहीं होती, फीमेल में कम होती हैं, क्योंकि फीमेल को बीमार करने के लिए दोनों ही एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव होना चाहिए जी, स्मॉल एच चाहिए दोनों में। मेल को बीमार करने के लिए केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो एक ही स्मॉल एच चाहिए, तो मेल जल्दी बीमार होते हैं एक्स लिंक्ड बीमारियों में, फीमेल कम होती है। कलर ब्लाइंडनेस मेल में कितना, फीमेल में कितना, ये तुमने देखा था। 8% मेल्स में था और 0.4% समथिंग फीमेल में। चलो अब ये वाला जरा बताओ, अगर ये एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल डिजीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो इसका जीनोटाइप बताओ। अरे भैया एक्स स्मॉल एच तभी तो ये बीमार हुई, और मेल तो नॉर्मल है, मेल एक्स कैपिटल एच वाई। ठीक हो गया। अब तुम पहले बीमार वालों को देखो, चलो नॉर्मल भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये नॉर्मल लड़की इनकी पैदा हो सकती है, ये वाली इन दोनों के क्रॉस से हो सकती है। अरे एक्स कैपिटल एच इधर से आ गया और एक्स स्मॉल एच इधर से आ गया, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब कैरियर, कैरियर को नॉर्मल ही कहते हैं। हो गई। मेल हो सकता है बीमार, हो सकता है। एक्स स्मॉल एच इधर से आ गया, एक्स स्मॉल एच इधर से आ गया, वाई इधर से आ गया, अरे मेल भी बन गया, मेल अफेक्टेड हो गया। अरे मेल अफेक्टेड कैसे हो गया? एक्स स्मॉल एच इधर से आ गया, वाई इधर से आ गया, हो गया अफेक्टेड। नॉर्मल मेल कैसे हो सकता है? नॉर्मल मेल होने के लिए फीमेल के पास कैपिटल एच तो है ही नहीं, तो एक्स स्मॉल एच आएगा और वाई। एक्स कैपिटल एच आएगा ही नहीं क्योंकि फीमेल के पास कैपिटल एच है ही नहीं। अरे एक तो एक्स क्रोमोसोम मेल के पास, मेल का जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो फीमेल का, उसकी मदर का होता है, और चूंकि यहां पर फीमेल के पास कैपिटल एच तो है नहीं, तो मेल के पास कैपिटल एच नहीं आएगा, तो मेल नॉर्मल हो ही नहीं सकता। मेल बीमार, देखो मेल नॉर्मल कैसे हो गया? मेल को नॉर्मल होने के लिए क्या चाहिए? मेल को नॉर्मल होने के लिए एक्स कैपिटल एच और वाई चाहिए, और एक्स
मेल में जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल से आता है ना, वो तो ये एक्स स्मॉल एच तो आ ही नहीं सकता, एक्स कैपिटल एच तो आ ही नहीं सकता, दोनों तरफ एक्स स्मॉल एच है, तो ये नॉर्मली मेल पैदा हो ही नहीं सकता इनकी शादी से, तो ये पेडिग्री नहीं हो सकती। डोमिनेंट एक्स लिंक्ड करके देखो। हाँ किधर से डालना मैंने, चलो लास्ट वाला देखते हैं, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड। डोमिनेंट एक्स लिंक्ड में कैसे होता है? डोमिनेंट एक्स लिंक्ड में कौन बीमार होगा? डोमिनेंट एक्स लिंक्ड में कौन बीमार होगा? डोमिनेंट एक्स लिंक्ड में ये वाला मेल बीमार होगा अफेक्टेड, और ये फीमेल बीमार होगी, फीमेल ये भी बीमार होगी और ये भी बीमार होगी, ये सब अफेक्टेड होंगे। एक कैपिटल एच चाहिए, या तो दोनों कैपिटल एच हो या एक कैपिटल एच हो, तो डोमिनेंट एक्स लिंक्ड बीमारी इनको हो जाएगी। चलो करके देखते हैं। अगर ये बीमारी डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है तो फीमेल का जीनोटाइप, मान लो ये कैरियर है, एक कैपिटल एच है तो बीमार रहेगी। ये तो नॉर्मल है, एक्स स्मॉल एच वाई होगा पक्का, ये तो नॉर्मल है। चलो ये लड़की हो सकती है, नॉर्मल लड़की होने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल लड़की होने के लिए लिख लेना एक्स स्मॉल एच चाहिए ना, ये नॉर्मल होगी। और नॉर्मल लड़की एक्स स्मॉल एच इधर से आगे हो जाएगी। बीमार इसको करने के लिए एक एक्स कैपिटल एच इधर से आ गया और वाई आ गया, बीमार भी हो गया। नॉर्मल मेल के लिए एक्स स्मॉल एच इधर से आया, एक्स स्मॉल एच इधर से आया, वाई एक्स स्मॉल एच इधर से आया, वाई इधर से, नॉर्मल मेल हो गया। मान लो ये नॉर्मल फीमेल है, इसको छोड़ दो, अभी आगे वाले में आओ। फीमेल अफेक्टेड है, अफेक्टेड फीमेल के लिए क्या चाहिए? अफेक्टेड फीमेल के लिए एक्स कैपिटल एच चाहिए, आ गया इधर से, और एक एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच इधर से आ गया, ये आ गया। अब इसकी शादी हुई नॉर्मल से, नॉर्मल का मतलब क्या हो गया? एक्स स्मॉल एच एक्स स्मॉल एच, तो सारे बच्चे तो ऐसे ही हो रहे, नॉर्मल है तो चल जाएगा, ये तो लागू हो रहा है, क्या बिल्कुल लागू हो रहा है, सब स्मॉल एच है। इधर देखते हैं, ये नॉर्मल होने के लिए एक्स स्मॉल एच और वाई, तो यहां पर ये इधर से आ गया, ये नॉर्मल है एक्स स्मॉल एच, ये अफेक्टेड है एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, ये नॉर्मल है एक्स स्मॉल एच वाई, तो ये भी तो लागू हो रही है, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड। तो आंसर ये चेक कर लेना, ये गड़बड़ लग रहा है, ये इधर 1 और 3 आ रहा है, दोनों लग रहा है, नहीं आया, फिर से बताऊं। देखो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बीमारी किसको होगी? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बीमारी में एक कैपिटल एच चाहिए, डोमिनेंट एलील, मेल बीमार होगा एक्स कैपिटल एच वाई, डोमिनेंट है ना एक्स कैपिटल एच, इसकी वजह से हो रही। फीमेल बीमार होगी एक्स कैपिटल एच या एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच, एक कैपिटल एच चाहिए बीमार करने के लिए, तो ये फीमेल। नॉर्मल इंडिविजुअल ये होगा एक्स स्मॉल एच फीमेल, या मेल में एक्स स्मॉल एच वाई, ये नॉर्मल, ये समझ गए। तो यहां पर क्या दे रखा, फिर से देखो, नॉर्मल कौन है? नॉर्मल नीचे लिखे हुए हैं और अफेक्टेड इधर है। अब इधर देखो, ये अफेक्टेड है, इसको फीमेल है, फीमेल का मतलब एक्स हो गया, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच लिखो, ये वाली है, मान लो ये है, हमेशा कैरियर ही लिखा करो, उससे सवाल ही होता है। और मेल कैसा है? नॉर्मल है, मेल एक्स वाई होता है, नॉर्मल के लिए स्मॉल एच चाहिए, ये नॉर्मल है एक्स स्मॉल एच वाई। अब क्या हो गया, ये लड़की पैदा इनकी हो सकती कि नहीं हो सकती? ये नॉर्मल है, यानी एक्स नॉर्मल होने के लिए क्या चाहिए? एक्स स्मॉल एच आएगा कि नहीं आएगा? दोनों चेक कर लो, आ रहा है, एक इधर से आ गया, इधर से आ गया। ये अफेक्टेड होने के लिए कैपिटल एच चाहिए, एक्स कैपिटल एच वाई, तो कैपिटल एच इधर तो है, आ जाएगा। इसको नॉर्मल होने के लिए एक्स स्मॉल एच वाई होना चाहिए, स्मॉल एच इधर से आ जाएगा। ये वाली अफेक्टेड के लिए एक्स स्मॉल एच
एक्स कैपिटल एच एस स्मॉल एच होना चाहिए, ए कैपिटल चाहिए। तो एक्स कैपिटल एच इधर से आ गया, एक्स स्मॉल एच इधर से आ गया, हो गया। इसकी शादी नॉर्मल से हुई, एक्स स्मॉल एच वाई। तो ये नॉर्मल लड़की पैदा हो सकती कि नहीं हो सकती है? एक्स नॉर्मल के लिए क्या चाहिए पहले लिख लो, एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल। हो सकता नहीं हो सकता? इधर भी है स्मॉल एच, इधर भी स्मॉल एच, हो जाएगा। अफेक्टेड के लिए क्या चाहिए? कैपिटल एच और एक स्मॉल एच से काम चल जाएगा। एक्स कैपिटल एच इधर है, एक्स स्मॉल एच इधर से आ गया। नॉर्मल मेल के लिए एक्स स्मॉल एच वाई चाहिए, एक्स स्मॉल एच इधर से आ गया और वाई इधर से आ गया। हो सकता है, इसका आंसर गलत है। चलो, द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो डिपिक्ट्स। ये पेडिग्री चार्ट जो नीचे दे रखी है वो क्या बता रही है? अब इसमें तुम्हें देखना पड़ेगा ये पेडिग्री चार्ट क्या बता रहा है। सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सी बीमारी है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये मालूम होना चाहिए। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये भी तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, सॉरी। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव है और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और पिन्ना इनहेरिटेंस, कान का पिन्ना, किसी कान ऐसे चिपके रहते हैं, किसी कैसे अलग है, उसको छोड़ दो, पिन्ना इनहेरिटेंस छोड़, कान का पिन्ने की बात कर रहा हूं। चलो पहले देखते हैं रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव है कि नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस है ऑटोसोमल रिसेसिव, मुझे बता दो कौन बीमार होगा जरा, कौन बीमार होगा? ये अफेक्टेड होगा नहीं होगा? तो एक काम करो, नया तरीका बता रहे हैं। ये अफेक्टेड होगा अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो एक काम करो सबसे पहले, बहुत बढ़िया, जितने बीमार है उसके आगे क्या लिख दो? जितने बीमार है उसके नीचे लिख दो स्मॉल ए, स्मॉल ए, तुरंत लिख दो। हो गया, हो गया। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल कैरियर भी हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकते नहीं, ये तो नॉर्मल है। ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियों में ये नॉर्मल होते हैं। तो अब इनकी इनकी शादी हो गई तो ये बच्चा हो सकता नहीं? हो सकता है। स्मॉल इधर से आ गया, स्मॉल इधर से हो गया, स्मॉल इधर से आ गया, स्मॉल इधर से आ गया, ये भी हो गया। ऑटोसोमल बीमारी में सेक्स नहीं देखा जाता, सेक्स को मत देखना, एक्स वाई, ये बन जाएंगे। ये वाला पैदा हो सकता नहीं? हो सकता है। कैपिटल स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल इधर से आ गया, स्मॉल इधर से आ गया, ये स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब इसका क्रॉस करो कैपिटल स्मॉल ए का स्मॉल ए से, तो ये कैपिटल स्मॉल ए बन गया, हो गया, स्मॉल ए हो गया इन दोनों से, और ये कैपिटल स्मॉल हो जाएगा। ये तो बढ़िया चल रही है। तो इसका मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी लागू हो रही है, सिस्टिक फाइब्रोसिस लागू हो रही है। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट देखते हैं इस पे लागू हो रहा है कि नहीं। तो लिखना हो या फोटो खींचना, जल्दी करो। ये हो रहा है, ये सही है, ये बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस दिख रही है। देख रहे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है कि नहीं है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। देखें लागू हो पा रही कि नहीं हो पा रही, इसको चेक करते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में कौन बीमार होता है जरा बताओ? ऑटोसोमल डोमिनेंट को बीमार करने के लिए ये चाहिए या ये अफेक्टेड होंगे, और ये होगा नॉर्मल, ये होगा नॉर्मल। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये नॉर्मल है तो एक काम करो बेटा, सबसे पहले नॉर्मल वाला लिख लो, क्योंकि एक ही है। तो जितने नॉर्मल है उसमें तुमने क्या लिख दिया? जितने नॉर्मल है सब में तुमने स्मॉल ए लिख दिया तुरंत। अरे भैया स्मॉल ए वाला ये कैसे पैदा कर लेगा? कर ही नहीं सकता। कर सकता है? कर ही नहीं सकता। स्मॉल ए इनको बीमार करने के लिए कम से कम एक कैपिटल ए चाहिए, जो दोनों के पास नहीं है, तो ऑटोसोमल डोमिनेट नहीं होगा। अब देखिए हीमोफीलिया लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पे? हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड, उसको भी करके देख लेते हैं। हीमोफीलिया वाला इस पे लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। ये नहीं लागू हो रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्योंकि स्मॉल ए इधर भी, स्मॉल ए इधर भी,
तो बीमार करने के लिए कम से कम एक कैपिटल ए चाहिए, जो आएगा नहीं, है नहीं इनके पास। चलो देखते हैं, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो नहीं है, हीमोफीलिया की पेडिग्री तो नहीं है, इसलिए फीमेल को हमेशा बनाओ कैरियर, और मेल तो नॉर्मल है, एक्स कैपिटल एच वाई। ये हो गया इनका जीनोटाइप। अब इसको बीमार करने के लिए दोनों स्मॉल एच चाहिए। इसको बीमार करने के लिए, अरे भैया इसको बीमार करने के लिए क्या चाहिए? दोनों स्मॉल एच स्मॉल एच। आहिर हाँ, एक स्मॉल एच इधर से तो आगे, इधर कहां है? तो ये हो ही नहीं सकता, कहां हो जाएगा? इस फीमेल को बीमार करने के दोनों एक्स स्मॉल एच चाहिए, जो कि कहां हो पा रहा है? इधर तो स्मॉल एच है, लेकिन इधर कहां है? एक तो इधर से लेना पड़ेगा ना इसमें, एक्स क्रोमोसोम, तो यहां पे तो कैपिटल एच है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो कर लिया तुमने। इसमें थोड़ा समय लगेगा, जो हमने नियम बताए थे वो तो बहुत कम समय वाले हैं, लेकिन उसको सारे नियम सीखना पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है वो, लेकिन एक बार सीख लोगे तो फिर आदत पड़ जाएगी। वरना ये तरीके से कर लेना पेडिग्री के सवाल। चलो ये वाली एक और पेडिग्री देखते हैं। Study the pedigree chart of certain family given below and select the conclusion which can be drawn for the character. इसमें पेडिग्री दे रखी है और इनमें से कौन सा आंसर के हिसाब से करो। ये पेडिग्री दे रखी, फिर ये कह रहा है, थोड़ा सा नीचे, द ट्रेट अंडर स्टडी कुड बी हीमोफीलिया। इस पेडिग्री में जो लक्षण अध्ययन किया गया है वो हीमोफीलिया है। चेक करते हीमोफीलिया होता नहीं, हो ही नहीं सकता, अभी करके आए हो। और ये नॉर्मल होने के लिए क्या चाहिए? इसको नॉर्मल होने के लिए या तो ये कैरियर हो या तो ऐसी हो, ये तो नॉर्मल हो गई, कैरियर मान लो। इसको नॉर्मल होने के लिए एक्स कैपिटल एच और वाई चाहिए, और ये फीमेल बीमार हो ही नहीं सकती, इसको एक्स स्मॉल एच चाहिए, एक्स स्मॉल एच। एक स्मॉल एच तो मिल गया, इधर से कहां मिलेगा? तो ये बन ही नहीं सकती, तो ये हीमोफीलिया नहीं है। तो इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक सिकल सेल एनीमिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। क्या ये सिकल सेल एनीमिया है? सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। तो इसमें कौन बीमार होगा? इसमें ये तो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, और ये अफेक्टेड होगा। तो तुम एक काम करो, जल्दी से जितने अफेक्टेड उसके आगे क्या लिख दो, खटाक से लिख दिया तुमने। अब ये नॉर्मल वाले दो तरह के हैं, तो हमेशा कैरियर लिखना, कैरियर लिख दिया तुमने, यहां एक लिख दिया। अब ये वाला बच्चा पैदा हो सकता है, फीमेल के नहीं हो सकता है। स्मॉल इधर से आ गया, सॉरी कैपिटल इधर से आ गया, और इधर से भी कैपिटल ए आ गया, या इधर से कैपिटल ए आ गया, या इधर से स्मॉल ए आ गया, ये हो गया। जब नॉर्मल फीमेल हो सकता तो मेल भी हो सकता, क्योंकि यहां पर सेक्स क्रोमोसोम से कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर नॉर्मल फीमेल पैदा हो सकता है तो नॉर्मल मेल भी हो सकता है। तुम करके देखो, सेम यही आ जाएगा। इस वाले को देखो, नॉर्मल फीमेल या अफेक्टेड फीमेल। अफेक्टेड फीमेल कौन सी होगी? स्मॉल ए, अरे स्मॉल ए किधर से आ गया, किधर से आ गया, हो गई, बढ़िया हो गई। इधर देखो, ये नॉर्मल, इसको कैरियर मान लो, इसको भी कैरियर मान लो, नॉर्मल को कैरियर मान ले सकते हैं, कैरियर तो नॉर्मल ही होते हैं। तो ये वाला पैदा होगा नहीं होगा, स्मॉल इधर से भी आ गया, स्मॉल इधर से भी, नॉर्मल हो जाएगा। कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी, कैपिटल ए भी, और कैपिटल ए, ये तो भैया लागू हो रही है। इसमें हमने एक नियम भी बताया है, अगर पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं तो उनके बच्चे अफेक्टेड होते हैं, ये ऑटोसोमल रिसेसिव की पहचान है। अनअफेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे कैसे हैं? अफेक्टेड है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव की पहचान है। ऑटोसोमल डोमिनेट में अनअफेक्टेड के सारे अनअफेक्टेड होते हैं, ऐसा कुछ नियम बताया हमने। अगर आप पेरेंट्स के में बीमारी नहीं और बच्चों में नजर आ रही है तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव की पहचान है। अगर पेरेंट में बीमारी नहीं और बच्चों में भी नहीं है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेट होगा, ऑटोसोमल डोमिनेट। ये सब नियम हमने बताए थे वहां पर, तो जो पेडिग्री का लेक्चर है यूट्यूब पे, लेकिन तुम ऐसे कर लेना, इसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो एक और दे रखी पेडिग्री नीचे, तो समझ गए ना, ये तो लागू हो रही है। फिर ये कह रहा बोथ द पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेट। अरे दोनों पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेट होंगे तो कभी भी बच्चे पैदा नहीं होंगे अफेक्टेड, तो ये गलत है। दोनों पेरेंट होमोजाइगस कहां है? हेट्रोजाइगस हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए
स्मॉल ए। होमोजाइगस होंगे तो ऐसे बच्चे पैदा ही नहीं हो पाएंगे। ओनली फीमेल पेरेंट इज होमोजाइगस रिसेसिव। कह रहा फीमेल पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव है, स्मॉल ए वाली है। अरे फीमेल पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव होती तो ये अंदर भरा होता, ये बीमार होती। कहां बीमार है? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? फिर ना कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है, कर ले जाओगे। अरे कह रहा वन फीमेल पेरेंट इज ओनली फीमेल पेरेंट इज होमोजाइगस रिसेसिव। कह रहा फीमेल पेरेंट केवल होमोजाइगस रिसेसिव है, ये है। अरे ये होता तो ये अंदर काला भरा होता अगर ये फीमेल है। चलो चलो इधर आते हैं नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट अफेक्टेड इंडिविजुअल। फील्ड वाले अफेक्टेड है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। कौन सी पेडिग्री है? इस पेडिग्री को कैसे पहचानो? आंसर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पेडिग्री में आंसर यही होता है, तो इसी से शुरू करना पहले। अगर ये हो जाए तो बाकी छोड़ देना। सबसे ज्यादा ऑटोसोमल रिसेसिव की बनती है पेडिग्री, और सबसे ज्यादा बीमारी यही कॉमन है। इधर देखो, बनेगी नहीं बनेगी? ऑटोसोमल रिसेसिव में कौन बीमार होगा जरा हमको बता दो। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये क्या है? तो तुरंत तुमने क्या किया, जितने अफेक्टेड दिख रहे हैं उसके नीचे क्या लिख लिया? तुरंत लिख लो स्मॉल ए स्मॉल। अब सवाल करो आगे। ये नॉर्मल को तुम कैरियर मान लो, हो गया। ये बच्ची हो सकती है इन दोनों की, नहीं हो सकती? हो सकती है। स्मॉल इधर से आ गया, स्मॉल इधर से आ गया, हो गई। अरे भैया स्मॉल इधर से आ गया, स्मॉल इधर से आ गया, एक स्मॉल इधर से आया, स्मॉल ये हो गई अफेक्टेड। ये नॉर्मल हो सकता, ये वाला नॉर्मल मेल हो सकता, नहीं हो सकता? हो सकता है। कैपिटल इधर से आ गया, स्मॉल इधर से आ गया। इसकी शादी नॉर्मल से, मान लो ये भी कैरियर है, नॉर्मल से इसकी शादी हो गई, कैरियर है, तो ये बच्चा तो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इधर आ जाओ, ये अफेक्टेड है, ये मान लो नॉर्मल में कैरियर ही मानो, कैरियर मान लिया तुमने, तो ये नॉर्मल बच्चे हो सकते हैं इन दोनों के, बिल्कुल हो सकते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, हो गया। तो लागू हो रही है, तो ये पेडिग्री लागू। बाकी आगे जाने की जरूरत ही नहीं, दो तक के देख लिया तुमने, हो गया काम। अब ये देख रहे कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बन सकती कि नहीं बन सकती पेडिग्री। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में कौन बीमार पड़ेगा? ये समझ गए ना, मैं मिटा रहा हूं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में कौन बीमार पड़ेगा जरा बताओ। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में ये बीमार होगा, ये फीमेल बीमार होगी, और ये मेल बीमार होगा, हो गया ना। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बीमारी के लिए कम से कम एक डोमिनेंट जीन चाहिए, एक कैपिटल एच होना चाहिए। इसके पास दोनों कैपिटल एच है, कोई बात नहीं, बीमार है। ये कैपिटल एच इसके पास, इधर एक कैपिटल एच, तो ये सारे अफेक्टेड होंगे किसमें? ये सारे कौन सी बीमारी में अफेक्टेड होंगे? ऑटोसोमल सॉरी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। चलो बना के देखते हो पर होती कि नहीं होती है। फीमेल नॉर्मल है, नॉर्मल कौन सा होगा इसमें? नॉर्मल होगा एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच। मेल नॉर्मल होगा एक्स स्मॉल एच वाई, ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल। तो नॉर्मल फीमेल है एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच। नॉर्मल अफेक्टेड मेल है तो एक्स कैपिटल एच वाई, ये हो गया। अब जरा देखो, ये फीमेल पैदा होगी कि नहीं होगी इससे, इन दोनों के से हो जाएगी। एक्स कैपिटल एच इधर से आ गया, और एक्स स्मॉल एच इधर से आ गया, हो गई बीमार। ये बीमार हो ही नहीं सकता। अरे इसको बीमार करने के लिए एक्स कैपिटल एच वाई चाहिए, इसको नहीं, तो नॉर्मल है, नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल में क्या होगा? नॉर्मल के लिए क्या है? एक्स स्मॉल एच वाई, तो एक्स स्मॉल एच वाई हो सकता है। एक्स स्मॉल एच इधर से आ गया और वाई उधर से आ गया। ये नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल मेल देखो पहले, अफेक्टेड मेल, सॉरी अफेक्टेड मेल के लिए चाहिए एक्स स्मॉल एच वाई, चाहिए नहीं चाहिए? अरे एक्स एस कैपिटल एच, सॉरी एक्स लिंक डोमिनेंट है ना, तो एक्स कैपिटल एच चाहिए, सॉरी ये अफेक्टेड है, अफेक्टेड ये वाला। अरे भैया एक्स कैपिटल एच वाई, एक्स कैपिटल एच इसके पास आ ही नहीं सकता। अरे मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो फीमेल से आता है,
और फीमेल के पास कोई कैपिटल एच है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इन माँ बाप का बच्चा ये बीमार हो ही नहीं सकता अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में एक कैपिटल एच चाहिए चाहिए। फीमेल के पास कोई भी कैपिटल एच नहीं है। फीमेल के 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक मेल के पास आता है। जो लड़के होते हैं उनके पास जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी माँ का होता है, और माँ के पास कोई भी कैपिटल एच वाला है ही नहीं, तो ये अफेक्टेड हो ही नहीं सकता, तो ये पेडिग्री नहीं बन सकती। ऑटोसोमल डोमिनेंट की देखते हैं, चलो चेक करते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट की चेक कैसे होगी? ऑटोसोमल डोमिनेंट में चेक कर लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में कौन बीमार होगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट में बीमार होगा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये अफेक्टेड होंगे, और स्मॉल ए नॉर्मल होगा। तो पहले नॉर्मल वाले सब नोट कर लो, स्मॉल ए, 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 स्मॉल ए। अरे यहीं से सब गड़बड़ हो गया। यहां पर स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। अनअफेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे अफेक्टेड कैसे हो गए? इनको कम से कम ये कैपिटल ए तो चाहिए होगा, तो ये पेडिग्री संभव नहीं है। अरे भैया स्मॉल ए नॉर्मल है, नॉर्मल वाले में कैपिटल ए का वाला बच्चा कैसे पैदा कर लेंगे? अफेक्टेड आएगा नहीं एक को भी, तो ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं चलेगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव टेस्ट करते हैं, इस पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला टेस्ट कर लेते हैं। ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड रिसेसिव की है कि नहीं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कौन बीमार होगा? एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच और एक्स स्मॉल एच वाई, ये होंगे अफेक्टेड। चलो ये नॉर्मल है, इसको कैरियर मान लो, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, ये अफेक्टेड है एक्स स्मॉल एच वाई, हो गया। ये बच्ची जो है ये अफेक्टेड पैदा हो सकती कि नहीं? इन दोनों से नॉर्मल बच्ची पैदा होने के लिए कम से कम एक कैपिटल एच चाहिए, और अफेक्टेड होने के लिए दोनों स्मॉल एच चाहिए, तो हो सकती है एक्स स्मॉल एच, एस स्मॉल एच हो गई, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया। लेकिन ये बच्चा कैसे हो जाएगा? ये अफेक्टेड होने के लिए, ये नॉर्मल होने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल होने के लिए एक्स कैपिटल एच चाहिए, हो जाएगा। एक्स कैपिटल एच इधर से आ गया और वाई इधर से आ गया। ये बीमार है, बीमार होने के लिए इसको चाहिए एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच इधर से आ गया और वाई हो गया, ये भी हो गया। ये तो हो रहा है। ये वाली पेडिग्री में तुम आ जाओ, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल को तुम कैरियर मान लो एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। क्या ये वाला बच्चा इनके हो सकता है या ये हो सकता है? देखो इस फीमेल को नॉर्मल करने के लिए क्या चाहिए? इस फीमेल को नॉर्मल होने के लिए क्या चाहिए? एक कम से कम कैपिटल एच चाहिए और एक स्मॉल एच चाहिए। कैपिटल एच तुम्हें कहां से मिल गया? यहां से, इसका, और स्मॉल एच इसका मिल गया, हो गई। इस मेल के अफेक्टेड के लिए क्या चाहिए? मेल अफेक्टेड होगा एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच वाई, सॉरी एक्स स्मॉल एच वाई। अरे इसके पास एक्स स्मॉल एच इसके पास तो है, और वाई इधर से आ गया, एक्स स्मॉल एच इधर से आ गया, तो ये भी हो गया। अब ये वाली पेडिग्री अभी तक सही नहीं हो रहा है, अभी और आगे बढ़ना पड़ रहा है। ये एक्स स्मॉल एच वाई इसको लिखा था, ये नॉर्मल है, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच मान लो कैरियर है। तो क्या इनके नॉर्मल मेल बच्चे पैदा हो सकते हैं? नॉर्मल मेल बच्चे पैदा होने के लिए एक्स कैपिटल एच और वाई चाहिए। एक्स कैपिटल एच इधर से आ गया, वाई इधर से आ गया, हो जाएगा, ये भी लागू हो रही है। इधर आकर के देखते हैं, ये यहां पर हम लोग पहुंच गए। अभी पूरी पेडिग्री में कहीं से तय नहीं हो पा रहा है। ये नॉर्मल है, एक्स कैपिटल एच और वाई हो गया, ये मेल। अब इनके ये लड़की और ये लड़का हुआ। लड़की होने के लिए नॉर्मल एक एक्स कैपिटल एच इधर से आ गया और एक एक्स एस स्मॉल एच इधर आ गया। लड़का होने के लिए नॉर्मल लड़के के लिए एक्स कैपिटल एच चाहिए। एक्स कैपिटल एच कहां से आएगा? आ ही नहीं सकता ना, फीमेल के पास है ही नहीं एक्स कैपिटल एच वाला। अरे ये नॉर्मल लड़का पैदा करने के लिए कम से कम एक्स कैपिटल एच चाहिए, एक्स कैपिटल एच वाई चाहिए। एक्स कैपिटल एच इधर है ही नहीं, फीमेल से होता है। मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम फीमेल से आता है,
तो दोनों स्मॉल एच है, तो ये पेडिग्री इसकी नहीं हो सकती, यहां पे फेल हो गया। तो हमने थोड़ा सा समय इसमें ज्यादा लग गया, तो हम लोग कोशिश करना कि एक ही तरफ पहले चलना, एक तरफ से चलो, इधर वाले पे मत आओ। चलो एक और दे रखी नीचे पेडिग्री देखते हैं। गिवन बिलो इज पेडिग्री, गिवन बिलो इज पेडिग्री चार्ट ऑफ ए फैमिली विद 5 चिल्ड्रन। इट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयरलोब्स। अटैच्ड ईयरलोब्स ऐसे होते, कान ऐसे चिपके रहते हैं कुछ लोग, ये तो एक खुले वाले हमारे अलग है, कुछ लोग ऐसे कान चिपके रहते हैं ईयरलोब्स, वो अटैच्ड वाले होते हैं। इट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ ईयरलोब्स गिवन बिलो इज पेडिग्री चार्ट ऑफ ए फैमिली विद 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे हैं ये। इट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लोब्स होना चाहिए, लोब्स एलो कर लेते एज अपोज टू द फ्री वंस। दो तरह के कान होते हैं, कुछ कान होते हैं जो जा करके ऐसे गाल में चिपक जाते हैं, और कुछ कान होते हैं जिनमें फ्री होता है लोब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ड्रॉन, इनमें से क्या कंडीशन हो सकती है? अरे ईयर लोब वाला कैरेक्टर ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये वाले होंगे तुम्हारे, ये वाले होंगे तुम्हारे अटैच्ड, और ये वाले हो गए फ्री, ये वाले हो गए फ्री। अब ये क्या हो गया, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी ड्रॉन। पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, पेरेंट्स अगर हेट्रोजाइगस होंगे तभी तो स्मॉल ए आएगा इधर, वरना आ ही नहीं सकता। स्मॉल ए वाला यानी ये कौन से लोब हो गए, ये फ्री वाला हो गया, ये अटैच्ड हो गए, ये अटैच्ड हो गया लोब्स, और ये हो गया फ्री। फ्री के लिए स्मॉल ए चाहिए, फ्री के लिए क्या चाहिए, स्मॉल ए चाहिए, तो इधर भी स्मॉल ए चाहिए, इधर भी स्मॉल ए चाहिए, तो पेरेंट्स कैसे हो गए, हेट्रोजाइगस हो गए। ये तो 90 सवाल हो गए जो हमने दिए थे। अब इसमें कंपटीशन वाले सवाल देखते हैं थोड़े। कंपटीशन वाले सवाल में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कराएंगे, ये बहुत बच्चे पूछने आते थे मुझसे। अभी देखते हैं वहां तक पहुंचते, कहां तक पहुंच पाते हैं, अभी हमारे पास कुछ समय। चलो, क्वेश्चंस फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पूछे गए क्वेश्चंस। अ फैमिली ऑफ 5 डॉटर्स ओनली इज एक्सपेक्टिंग 6 इशू। एक कपल है, एक फैमिली है जिसके 5 लड़कियां हैं। द चांस ऑफ इट्स बीइंग अ सन इज, अगली जनरेशन में लड़का होने का चांस कितना है। हमें प्रोबेबिलिटी हमने बताया था 50% चांस हमेशा होता है लड़का होने का, 50% लड़की होने का चांस होता है, ये प्रोबेबिलिटी है। डाउन सिंड्रोम ऑफ ए मेल चाइल्ड द सेक्स कॉम्प्लीमेंट इज, मेल चाइल्ड में अगर डाउन सिंड्रोम है तो उसके सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे। अरे डाउन सिंड्रोम तो ऑटोसोम का होता है, डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम का होता तो मेल क्या होगा, मेल XY होगा, फीमेल XX होगा। डाउन सिंड्रोम दोनों में होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, क्योंकि वो ऑटोसोमल है। डाउन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल है, 21वें जोड़े में 2 की जगह, 21वें ऑटोसोम में 2 की जगह 3 हो जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल होता है XY और फीमेल होता है, ये तो फिर सिंपल है। इसमें देखो, इन अ जेनेटिक क्रॉस हैविंग रिसेसिव एपिस्टेसिस, F2 phenotypic रेशियो वुड बी, रिसेसिव एपिस्टेसिस हमने क्लास में करवाया है, और उसका रेशियो 9:3:4। ये वाला रेशियो है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का, लिख लो इसके रेशियो। ये रेशियो किसका है, रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो है 9:3:4। कैसे किया गया था, हमने पूरा सवाल कराया था, छोटा बीबी याद आ रहा होगा। एक ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एक रेशियो है, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो है 12:3:1। व्हाइट फ्रूट, सफेद कद्दू, येलो फ्रूट, पीले कद्दू, ग्रीन फ्रूट, हरे कद्दू, याद आ रहा है। फ्रूट कलर इन स्क्वैश, इसमें रिसेसिव एपिस्टेसिस में कोट कलर इन माइस, कोट कलर बताया था माइस में 9 अगाउटी, 3 एल्बिनो, 3 ब्लैक और 4 एल्बिनो। ठीक, 9 अगाउटी, 3 ब्लैक और 4 एल्बिनो, ये आ रहा था कोट कलर इन माइस।
फ्रूट कलर इन स्क्वैश यानी कद्दू में 12 येलो, 12 व्हाइट, 3 येलो और 1 ग्रीन फ्रूट। ये वाला तो तुम्हारा रेशियो डोमिनेट है, डोमिनेट जीन का। डोमिनेट जीन में या डुप्लीकेट, सॉरी डोमिनेट कह रहे हैं, डुप्लीकेट जीन, डुप्लीकेट जीन का है, सॉरी। डुप्लीकेट जीन में केवल एक ही गड़बड़ होता है, स्मॉल ए स्मॉल बी। यही वाला जो है ये वाला। अगर कैपिटल ए है और स्मॉल बी नहीं है, कैपिटल ए है तब भी ट्रायंगुलर फ्रूट, कैपिटल ए है तब भी ट्रायंगुलर फ्रूट, कैपिटल बी है तब भी ट्रायंगुलर फ्रूट, कैपिटल ए है कैपिटल बी दोनों है तब भी ट्रायंगुलर फ्रूट। हर कंडीशन में ट्रायंगुलर फ्रूट्स बनते हैं। तो ट्रायंगुलर फ्रूट्स बनाने के लिए कैपिटल ए भी है और कैपिटल बी भी है। तो ये काम के दो जीन्स हैं, डुप्लीकेट जीन, याद आ रहा होगा। एक ही जगह पे दोनों कैपिटल नहीं है, स्मॉल बी, ये बनेगा टॉप शेप्ड फ्रूट्स, लट्टू के आकार के फल। ये ट्रायंगुलर फ्रूट्स है। ये डुप्लीकेट जीन हमने कराया, देख लेना। चलो आगे देखते हैं। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू मल्टीपल। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में सब दिखता है, इसमें डोमिनेंस भी दिखती है, एबी ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस भी दिखती है और मल्टीपल एलेलिज्म। कितने एलील्स होते हैं एक पॉपुलेशन में? 3, IA, IB और IO। चलो, और डाई हाइब्रिड कंडीशन इज, एक हाइब्रिड ये हो गया, एक हाइब्रिड ये हो गया। हेट्रोजाइगस को हाइब्रिड कहते हैं, हेट्रोजाइगस को हाइब्रिड। हाइब्रिड में ये मोनो हाइब्रिड कहलाता है, इसको डाई हाइब्रिड बोलते हैं, और ये हो गया ट्राई हाइब्रिड। एक हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड, 2 हाइब्रिड डाई हाइब्रिड, 3 हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड। डाउन सिंड्रोम कैसे होता है? डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी से होता है, और एन्यूप्लॉइडी का बेसिक रीजन क्या हमने सिखाया था तुम्हें? नॉन डिसजंक्शन। क्रोमोसोम को जाना था उधर, चला आया इधर ही। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? 44+X0 इन फीमेल्स। स्टेराइल फीमेल होती है, फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है? क्लाइनफेल्टर में क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम मेल्स में बढ़ जाता है, इन मेल्स, और दोनों ही नपुंसक होते हैं, स्टेराइल होते हैं। इसमें टोटल 47 क्रोमोसोम होते हैं और इसमें 45, एक कम हो गया। डाउन सिंड्रोम तो ऑटोसोम में होता है, 21वें जोड़े में 2 की जगह 3 हो जाएंगे, और एडवर्ड में 13वें की जगह 13वें जोड़े में 2 की 3 हो जाते हैं। 13वें क्रोमोसोम के जोड़े में 2 की जगह 3 हो जाते हैं, ट्राइसोमी होती है। यहां भी ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ ऑटोसोम, और इसमें ट्राइसोमी होती है एडवर्ड में 13th पेयर ऑफ ऑटोसोम, 2 की जगह 3 हो जाते हैं इसमें। चलो आगे देखते हैं। A child of O blood group has B blood group father. The genotype of father will be IB हो ही नहीं सकता, IBIO होगा। फादर IB अगर होगा तो O ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो ही नहीं सकता। अरे O ब्लड ग्रुप वाले बच्चे में मां को भी हेट्रोजाइगस होना पड़ेगा और फादर को भी, तो यही वाला फादर पैदा कर सकता है O ब्लड ग्रुप वाला। कैसे पैदा कर सकता है? अगर मदर का ब्लड ग्रुप मान लो A है और वो भी हेट्रोजाइगस है, IO है, तो इनके क्रॉस से ये पैदा हो जाएगा IO। वो ब्लड ग्रुप वाला बच्चा तभी पैदा होगा जब फादर भी हेट्रोजाइगस हो और मदर भी हेट्रोजाइगस, इधर भी एक IO हो और उधर भी एक IO हो, तभी पैदा होगा। सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर, नो लिंकेज नो क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। जब कोई लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो मेंडेलियन फैक्टर कब अलग होते हैं? मेंडेलियन फैक्टर ये होते हैं, कैपिटल A स्मॉल a। ये बहुत बढ़िया सवाल है, अभी देखो बताते कैसे होगा।
ये वाला सवाल बढ़िया है, देखना कैसे होता है। मेंडेलियन फैक्टर होते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए। ये सारे सवाल आए हुए हैं, ध्यान रखना। ये कह रहा है मेंडेलियन फैक्टर, ये क्या है कैपिटल सेग्रीगेशन और मेंडेलियन फैक्टर ये कब अलग होते हैं। सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण। मेंडेलियन फैक्टर कब अलग होते हैं, जब कोई लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर ना हो। तो ये कब अलग होते हैं ये पूछ रहा है। अब इधर देखो, इधर है तुम्हारे पास ये क्रोमोसोम है, ये इधर ये कैपिटल ए है तो इधर भी कैपिटल ए, ठीक। सिस्टर क्रोमेटिड पर सेम होता है। और इधर मान लो स्मॉल ए है तो इधर भी स्मॉल ए है। अब कह रहा कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, नो क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में कैपिटल ए इधर चला जाता, स्मॉल इधर आ जाता, लेकिन क्रॉसिंग ओवर तो हो ही नहीं रहा है, ना लिंकेज है ना क्रॉसिंग ओवर है। तो क्रोमोसोम कब अलग होते हैं, एनाफेज 1 में एक इधर भाग जाएगा और एक इधर, यानी कैपिटल ए इधर भाग गया तो स्मॉल ए उधर भाग गया, तो एनाफेज 1 आंसर हो गया। क्या हो गया, जब कोई क्रॉसिंग ओवर इनमें हो ही नहीं रहा है तो कैपिटल ए स्मॉल ए कब अलग होंगे, एनाफेज 1 में। एक क्रोमोसोम इधर भाग जाएगा इधर, क्योंकि एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर थोड़ी ना टूटता है। याद आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं। अगर मान लो क्रॉसिंग ओवर हो गया, जरा सवाल बदल दिया हमने, अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर हो गया तो कैपिटल ए इधर चला आएगा और स्मॉल ए इधर आ जाएगा, नहीं आएगा। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, अदला बदली हो जाती है, तो ये ऐसा हो जाएगा। इस वाले में तो कैपिटल ए लगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, क्रॉसिंग ओवर के बाद स्मॉल ए इधर आ गया और कैपिटल इधर चला गया, स्मॉल इधर आ गया कैपिटल इधर, तो मेंडेलियन फैक्टर एक ही क्रोमोसोम पे आ गए, कैपिटल स्मॉल एक ही क्रोमोसोम पे आ गए। जब ये सेंट्रोमियर टूटेगा तब अलग होंगे, जब ये सेंट्रोमियर टूटेगा तभी अलग होंगे कैपिटल ए और स्मॉल ए। मेंडेलियन फैक्टर कब अलग होंगे, जब ये सेंट्रोमियर टूटेगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से कैपिटल ए स्मॉल ए एक ही क्रोमोसोम पर आ गए हैं। जब ये बीच से टूटेगा, और टूटता है एनाफेज 2 में, किसमें, तो अगर ये सवाल आता है मेंडेलियन फैक्टर कब अलग होंगे, अगर कहे कि क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज नहीं है तब तो एनाफेज 1 में अलग हो जाएंगे, और अगर क्रॉसिंग ओवर लिखा है कि क्रॉसिंग ओवर हो गया है तब एनाफेज 2, तब आंसर क्या होगा, एनाफेज 2। बहुत बढ़िया सवाल है। चलो ऊपर आते हैं, ऊपर वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम कराते हैं, वो बहुतों की प्रॉब्लम्स है। तो मेंडेलियन फैक्टर क्या होते हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो कैपिटल इधर भाग गया, कैपिटल इधर, कौन सी, एनाफेज 1। और यदि क्रॉसिंग ओवर हो गया तो स्मॉल इधर आ जाएगा, कैपिटल इधर, तो मेंडेलियन फैक्टर एक ही क्रोमोसोम पर आ गए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो जब सेंट्रोमियर टूटेगा तभी अलग होंगे, और सेंट्रोमियर टूटता है एनाफेज 2 पे, ये ध्यान रखना। अब ये हम पूरी मियोसिस तो नहीं समझाएंगे, ध्यान रखना, और पढ़ो भी कायदे से तो सालों। मिस्टर कपूर पे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर कपूर है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये है ऑटोसोमल जीन पेयर, ये ऑटोसोम है। एंड डी एलील एक्स लिंक, और इनके पास डी एलील है जो एक्स लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम पर है, एक्स स्मॉल डी वाई। ये मिस्टर कपूर का बन गया जीनोटाइप। मिस्टर कपूर के पास क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये तो ऑटोसोम है, दोनों हेट्रोजाइगस है ए और बी। और मिस्टर कपूर है तो एक्स वाई होगा, वाई होगा। और स्मॉल डी है, एक्स लिंक्ड कैसा है, स्मॉल डी एलील एक्स क्रोमोसोम पर है, स्मॉल डी हमने लिख दिया। अब कितने हेट्रोजाइगस हो गए, 3, 1 2 3। तो कह रहा व्हाट शैल बी द प्रोपोर्शन ऑफ एबीडी, कितने स्पर्म ऐसे होंगे जिनमें एबीडी होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी होगा। अब कितने हेट्रोजाइगस हैं, ये हमारी गमीट पूछ रहा है, ये गैमीट, स्पर्म का मतलब गैमीट, तो डिफरेंट टाइप से गैमीट का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट टाइप से गैमीट का फॉर्मूला है 2 की पावर n। यहां कितने हेट्रोजाइगस है, 1 2 3, तो लगा दो 2 की पावर 3, कितने हो गए, 8 तरह के गैमीट बनेंगे। चलो हम बना के दिखा देते हैं। 4 बनेंगे कैपिटल ए से और 4 तरह के बनेंगे स्मॉल ए से, दोनों है इसके पास। 4 कैपिटल ए से बनाओ
चार कैपिटल ए से बनाओ, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, ये तो चार कैपिटल ए। चार हम स्मॉल ए से बनाएंगे, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये 8 तरह के बनेंगे। पहले बनाते हैं, देखो यार, कैपिटल ए कैपिटल बी एक्स स्मॉल एच, हो गया। फिर आए कैपिटल ए कैपिटल बी वाई, दूसरा गैलेट, इधर वाले ले लिए दोनों। अब कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी कर दो दोनों में, कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी करो दोनों में, स्मॉल बी इधर लिखा, स्मॉल बी इधर, यही उतार दो, एक्स स्मॉल एच और वाई, ये तो चार बन गए कैपिटल ए। हाँ डी है, सॉरी डी लिखा है ना, डी, ये भी डी लिखा है, डी लिखा है ना, ये डी। अब चलो आओ, चार बनेंगे तुम्हारे स्मॉल ए, सेम बनेंगे जो इधर बने, इधर देखो जो इधर लिखा है सेम उतार दो, स्मॉल ए कैपिटल बी एक्स स्मॉल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी वाई। अब कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी लिख दो दोनों में, स्मॉल बी एक्स स्मॉल डी और एक स्मॉल बी वाई। अब ए बी डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, ये है, ये वाला पूछा, ये कितने बनेंगे? 8 में से 8, 8 में से 8, 8 ही तो है टोटल, एक ये बन रहा है, यही वाला तो पूछ रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। ये फोटो ले लेना, ये वाला ज्यादा अच्छा सवाल है। तो मिस्टर कपूर, ऑटोसोम का ये है इनके पास, ऑटोसोमल कॉम्बिनेशन इनका है कैपिटल स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, हेट्रोजाइगस है ऑटोसोम जीन्स के लिए। लेकिन मिस्टर कपूर है तो एक्स और वाई भी होगा इनके पास, और ये इनके पास एक स्मॉल डी एलील है जो एक्स क्रोमोसोम पर है, स्मॉल डी एलील है रिसेसिव जो एक्स क्रोमोसोम पर है। तो मिस्टर कपूर का जीनोटाइप हमने बना लिया। अब 3 हेट्रोजाइगस है, 1 2 और 3, तो डिफरेंट टाइप के गमीट का फॉर्मूला है 2 की पावर n, n का मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन 1 2 3, तो 3 लिख दिया तो 8, तो ये 8 तरह के गमीट बनाएंगे। 8 तरह के गमीट, 4 ए कैपिटल ए से बनेंगे, 4 स्मॉल ए से बनेंगे, तो 8 बन गए 8 तरह के। और ये वाला पूछा गमीट कितना होगा, तो 8 में से अकेला यही है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, एक ही बनेगा, एक ही बन रहा है। ना करते तब भी एक ही आंसर होता, वो तो हम ऐसे अंदाजा लगा लेते। कर ले जाओगे? चलो ये वाला भी देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर लिंकेज। लिंकेज में एक चीज ध्यान रखना, अगर 2 डोमिनेंट जीन एक ही पेरेंट में है और 2 रिसेसिव जीन एक ही पेरेंट में है तो ये लिंकेज को प्रमोट करता है। अगर एक डोमिनेंट जीन इधर है कैपिटल है और एक डोमिनेंट जीन इधर है, एक डोमिनेंट जीन इधर और एक डोमिनेंट जीन अगर इधर है, अगर ये ऐसा होता तो ये लिंकेज को फेवर नहीं करता। लिंकेज को वो कॉम्बिनेशन फेवर करते हैं जिसमें दोनों डोमिनेंट जीन एक पेरेंट में हो और दोनों रिसेसिव जीन एक पेरेंट में हो। अगर ये ऐसा होता कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल बी, ये फेवर नहीं करेगा। एक डोमिनेंट जीन जो है एक पेरेंट में है कैपिटल ए और एक डोमिनेंट जीन कैपिटल बी दूसरे पेरेंट में है। जब 2 डोमिनेंट जीन अलग अलग पेरेंट में होते तो वो लिंकेज को फेवर नहीं करते। लिंकेज को फेवर तभी करेंगे जब दोनों एक ही पेरेंट में होंगे। बस छोड़, ये वाला देखो 19, इस वाले पेज के कर ले पहले, इस वाले पेज में जितने भी है। अ चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप हु कैन नॉट हैव पेरेंट ऑफ ब्लड ग्रुप, ये कौन बताएगा? चलो बताओ। कह रहे हैं बच्चे का ब्लड ग्रुप वो है, उसके पेरेंट का ब्लड ग्रुप इनमें से क्या नहीं हो सकता। वो तो दे रखा है आंसर, कैसे होगा ये? हमको तो आंसर वाली लेना ही नहीं चाहिए थी, आंसर वाली लेने से थोड़ा जल्दी हो जाता है काम। इनका ब्लड ग्रुप बी और बी है, माँ का ब्लड ग्रुप भी है, फादर का ब्लड ग्रुप भी है, तो इनके ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो सकता है, हो जाएगा। माँ का ये हो गया, पिताजी का ये हो गया, दोनों हेट्रोजाइगस है। ओ वाले में तो हो ही जाएगा, ओ वाले में तो कोई संदेह ही नहीं है। ए वाले में भी हो सकता है अगर दोनों हेट्रोजाइगस है, आई ए आई ओ हो गया, ये आई बी आई ओ हो गया, या तो हो गया, ये बच्चा इनका हो जाएगा वो ब्लड ग्रुप वाला पक्का,
इसमें देखिए हो पाता नहीं। अरे ए बी है ना, तो आई ए आई बी हो गया, आई ए आई बी हो गया, लेकिन कम से कम एक आईओ चाहिए इधर, वो है ही नहीं इनके पास। अरे आईओ बच्चा पैदा करने के लिए एक पिताजी में आईओ होना चाहिए और एक माताजी में, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले में तो कोई भी आईओ नहीं है, तो इनका नहीं हो सकता, इनका नहीं हो सकता। ब्लड ग्रुप का एक सवाल 1 साल 2 साल पहले बहुत उम्दा आया था, वो लास्ट में दे रखा है। एन एबनॉर्मल ह्यूमन मेल फिनोटाइप इन्वॉल्विंग इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज अ केस ऑफ, क्लाइनफेल्टर में एक एक्स क्रोमोसोम मेल्स में ज्यादा हो जाता है, 40 से 47 हो जाते हैं, तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई, एक एक्स्ट्रा एक्स हो जाता है। जेनेटिकली डिजीज फादर मैरीज विद ए नॉर्मल फीमेल एंड गिव्स बर्थ टू 3 कैरियर गर्ल्स एंड 5 नॉर्मल सन्स। इट मे बी विच टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज। अब सेक्स इन्फ्लुएंस तो तुमने पढ़ा ही नहीं, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस सेक्स लिंक्ड डिजीज, सेक्स रिसेसिव डिजीज कुछ होता ही नहीं, सेक्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, तो यहाँ पे सेक्स रिसेसिव लिखा है। तो ये सवाल में आंसर उतने अच्छे नहीं है, ये तुम्हारे कोर्स से सब हट गया, नहीं तो थे पहले सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। मेल के पास अगर सेक्स इन्फ्लुएंस होता क्या है, देखो गंजापन जो होता है वो डोमिनेंट जीन की वजह से होता है। अगर मेल के पास ये है कैपिटल बी वो गंजा हो जाएगा, और फीमेल के पास भी अगर कैपिटल बी वो भी गंजी हो जाएगी, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। लेकिन अभी देखो कुदरत ने देखो फीमेल के साथ यहाँ पे भला किया है, अगर मेल के पास कैपिटल बी स्मॉल बी है तो गंजा हो जाएगा, लेकिन फीमेल के पास अगर कैपिटल बी स्मॉल बी हो तो गंजी नहीं होगी। यानी सेम जीनोटाइप का एक्सप्रेशन मेल और फीमेल में अलग अलग है। अरे कैपिटल बी स्मॉल बी अगर मेल में है तो ये बाल्ड है, बाल्ड का मतलब गंजा हो गया, और कैपिटल बी स्मॉल बी अगर फीमेल में है तो ये नॉट बाल्ड, ये गंजी नहीं हुई। यानी सेम जीनोटाइप का डिफरेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, ये जीनोटाइप मेल में अलग तरीके से एक्सप्रेस हो रहा, फीमेल में अलग तरीके से, तो ऐसे लक्षण कहलाते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। सेक्स इन्फ्लुएंस डिजीज यही होती है, एक सेक्स में दिखाई पड़ रही, दूसरे सेक्स में दिखाई नहीं दे रही, मेल गंजे हो रहे फीमेल गंजी हो ही नहीं रही, जबकि दोनों के पास कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी वाले तो दोनों ही गंजे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी वाले में मेल तो गंजा होगा, फीमेल गंजी नहीं होगी। चलो हमने तुम्हें बता दिया पॉलीजेनिक। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का एक सवाल था, अगर तुम कहो तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता लास्ट में आया, वो इसी में अभी तुम्हारे मिजाज में है ना तुम्हारे, तो जल्दी हो जाएगा। एक ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का सवाल आया है लास्ट में, तो एक क्लास मुझे लग रहा है और करनी पड़ेगी, पीछे से चलें उल्टा, क्योंकि पीछे के सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का एक सवाल आया है बहुत बढ़िया, कहीं दिखा 173, ये देखो सवाल, एज पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये आया है लिखा नहीं है, हाँ 2024 में, नेट 2024 का सवाल। एज पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव एंड मदर इज ए पॉजिटिव, द चाइल्ड इज ओ पॉजिटिव, देयर रेस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी। यानी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में फादर का ब्लड ग्रुप बी है, मदर का ए है, और बच्चे का ओ है, तो इन तीनों के जीनोटाइप पूछ रहा है, इन तीनों के जीनोटाइप क्या होंगे। अब देखो फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, फादर है बी, बी में क्या होगा, आई बी आई ओ, तभी ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा पैदा होगा, तभी तो होगा, एक आईओ चाहिए इनके पास। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप है ए, तो ये क्या होंगे, आई ए आई ओ, तभी तो आईओ आईओ मिलकर के बच्चा आएगा। चाइल्ड का क्या हो गया, आई ओ आई ओ, आई ओ आई ओ को स्मॉल आई भी लिख सकते हो, तो हो गया। इसमें कौन सा आंसर दिख रहा है, पहला वाला होगा नहीं होगा,
आई का मतलब होता है, इसको अलग तरीके से, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, आई बी स्मॉल आई, आईओ को स्मॉल आई लिख सकते हो, और इस वाले को आई ए स्मॉल आई, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आई बी स्मॉल आई हो गया, आई ए स्मॉल आई भी हो गया, और आई स्मॉल आई, ये हो गया तीनों के जीनोटाइप रेस्पेक्टिवली पूछा गया। ध्यान रखना, तो हो सकता है कि ये वाला तो लागू हो रहा है, ए वाला लागू हो रहा है, ए ही ओनली है इसमें। देखो, बच्चे को ओ ब्लड ग्रुप के लिए फादर के पास भी एक आईओ होना चाहिए यानी स्मॉल आई, और मदर के पास भी आईओ यानी स्मॉल आई चाहिए। इस वाले में दोनों कैपिटल बी ये तो कतई नहीं हो सकता। इसमें भी कैपिटल बी स्मॉल आई है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। इस वाले में देखो, इस वाले में बच्चे का लास्ट है, रेस्पेक्टिवली का मतलब आखिर वाला बच्चे का है। बच्चे का तो आई स्मॉल आई है, ये हो ही नहीं सकता बच्चे का। इस वाले में बच्चे का ये हो ही नहीं सकता, लास्ट वाला रेस्पेक्टिवली है, यानी फादर का, मदर का, फिर बच्चे का। बच्चे का लास्ट में है तीसरा वाला, बच्चे का लास्ट में, ये तो हमको मालूम ही है। ओ का मतलब क्या होगा, स्मॉल आई या आईओ। यहां कहां दिख रहा है, ना यहां दिख रहा, ना यहां, इस वाले में दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है, लेकिन फादर इसका ये नहीं हो सकता। फादर ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले बच्चे के लिए एक कम से कम आईबी और स्मॉल आई चाहिए, आईबी आईओ होना चाहिए, या आईबी स्मॉल आई कह सकते हो। एक स्मॉल आई चाहिए, इधर है ही नहीं, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। ये बढ़िया सवाल था ये, जो आया था 2024 में।